Hi guys, my name is Tura Singh Chauhan and I welcome you all to the Bias Lecture 5। बायस के पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई को मार्क करना, बायस को कैलकुलेट करना, मार्केट के अगली डायरेक्शंस को पता लगाना और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना, ये सभी कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। तो इफ एवरीथिंग इज डन देन व्हाई दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, इन दिनों इंडियन मार्केट कंडीशंस के अंदर बहुत ट्रैपी मूव्स आ रहे हैं। ओके, बायर्स आर नॉट वर्किंग लाइक यूजुअल मूव्स, लाइक दे यूजुअली मूव। तो मैनिपुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, इन ट्रैपी मूव से बचने के लिए हम लोग बायस के बड़े से यूनिवर्स को थोड़ा सा श्रिंक करके अपने आप को डिसिप्लिन रख के बैच सेटअप्स की तरफ अगर बढ़ जाएं तो शायद हम लोग इन मैनिपुलेशंस का पार्ट कम से कम बनेंगे, बट थोड़ा कम बनेंगे। So this video is all about this thing like bias doesn't work sometimes, है ना। इतना यूजुअली अच्छे से वर्क करता है तो वो उतना वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे डील कैसे करना है, मैनिपुलेशंस को अवॉइड करने के लिए कैसे हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके, लाइक ओ एच एल सी ओ एल एस सी को इंक्लूड करके PO3 टी आर टी समटाइम को यूज़ करके हम लोग मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और उसके अलावा जो बायस की बेस्ट मार्केट कंडीशंस होती है ना, बायस तो आप हर दिन निकाल सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूशन के बायस निकल सकते हैं, रिवर्सल के बायस निकल सकते हैं, पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई के बायस निकल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा बेस्ट नहीं होते हैं। तो किस तरीके से हम अपने यूनिवर्स को थोड़ा सा श्रिंक करके किस तरीके से हम लोग बेस्ट सेटअप की तरफ बढ़ सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। आई होप मेरा इस वीडियो का एजेंडा मोटिव आपको क्लियर है और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, बिकॉज एवरी मिनट एवरी सेकंड ऑफ दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीच में कुछ अच्छा बोलने वाला हूँ, एंड में जाके कुछ सेटअप देने वाला हूँ, नहीं। हर एक मिनट में कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और अच्छे से आपके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 के थ्रू। एक बार हम चलेंगे चार्ट्स पे जाके समझेंगे क्या क्या होने वाला है और हर चीज़ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना वीडियो के अंदर। और या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो सेशन की शुरुआत हम लोग बायस की सबसे सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट हमेशा किस तरीके से मूव करता है। एक पीओआई में टैप करने के बाद वो अगली लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए मूव करता है, और अगर लिक्विडिटी को ऑलरेडी लिया जा चुका है तो मार्केट पीओआई की तरफ आता है। और अगर उस पीओआई को आप रिजेक्ट कर देते हो, लाइक उसके नीचे क्लोज कर देते हो, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हो, तो आप जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी है उसको टारगेट करते हो, वो भी रीटेस्ट करके उसी पीओआई में। तो मार्केट का ना यही साइकिल होता है। अब इसे समझने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बायस को निकालने बैठते हो ना, तो किसी भी स्क्रिप्ट पे, अगर निफ्टी में बैठे हो या बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक, एफएनओ, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आप कहीं भी देख रहे हो ना, तो सबसे पहला आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए मार्केट के लिए कि मार्केट ना इन 3 कंडीशंस में से कहाँ पर है। एक तो ट्रेंडिंग होना चाहिए तो बात अलग है, लेकिन मार्केट ना कहाँ पे खड़ा है। अगर मार्केट ने कोई बड़ा सा ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो क्या मार्केट टॉप पे खड़ा है कहीं पे? ओके। क्या मार्केट ने एक किसी लिक्विडिटी को टारगेट जो कर रहा था वो ले लिया मार्केट ने? ठीक है, तो हमें वो देखना है कि मार्केट ने जिस लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे, क्या मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ली है या मार्केट ने अभी अभी किसी पीओआई को टैप किया है। नाइस, या तो पीओआई में टैप करके कोई ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, या मार्केट किसी पीओआई के अंदर खड़ा है। ओके, या फिर मार्केट ने अभी अभी फ्रेश ताज़ा ताज़ा किसी पीओआई को रिजेक्ट किया है। इन 3 बातों के अलावा चौथी बात में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं मार्केट में फिर क्या होने वाला है। अगर मार्केट मेरा किसी पीओआई के अंदर खड़ा है तो मैं क्या मान के चलूंगा कि मार्केट अभी किसी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ने वाला है, बिकॉज पहला मेरा इंट्यूशन ये होगा मार्केट में कि मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस पीओआई और मार्केट इस पीओआई की तरफ बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेट क्या कर रहा हूँ कि मार्केट इसके लिए ऊपर जाना चाहेगा, और अब मेरे सेटअप जो भी होंगे ना वो बाय ऑन डिप के होने चाहिए, मुझे मार्केट में ऊपर जाना है। ये मेरे बायस आप निकाल लिए। इसी तरीके से अगर मैं वापस से यहाँ पे आके देखूँ कि मार्केट ने ना किसी लिक्विडिटी को टारगेट किया या वो टारगेट पूरे हो चुके हैं, तो मार्केट ना रिवर्सल स्टेज में आ सकता है। ऐसा मैंने पता लगाया, और वो कहाँ तक आ सकता है? जो भी यहाँ पे पीओआई अवेलेबल होगा। सपोज मार्केट में यहाँ पर एक पीओआई बन चुका था, ये तो पीओआई टैप हो चुका है। अब मार्केट का कोई नया पीओआई यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, तो अब मार्केट ना रिवर्सल में आना चाहता है। तो मैं अब रिवर्सल की स्टेज में आ चुका हूँ, ये मैंने पता लगा लिया। और अगर मार्केट ने मेरे इस पीओआई को रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरे पास में जो अगली लिक्विडिटी होगी अपोजिट साइड के अंदर वो होगी यहाँ कहीं पे। तो मैं क्या वेट करूंगा कि मुझे मार्केट ना अगर मेरे इस पीओआई के अंदर मिलता है यहाँ कहीं पे रीटेस्ट के आसपास, और न्यू पीओआई भी क्रिएट हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं मार्केट में टैप होने के बाद में मैं मार्केट में इस लिक्विडिटी को टारगेट कर पाऊंगा। ये सिंपल 3 प्लान बनते हैं एक क्लियर माइंडसेट के साथ में कि मैं कहाँ हूँ। क्या मैंने रिजेक्शन के बाद में इस यहाँ पे खड़ा हूँ, रीटेस्ट पे खड़ा हूँ, या पीओआई की कंटिन्यूएशन बायस में खड़ा हूँ,
या रिवर्सल बायस में खड़ा हूँ। इन 3 फेज़ को याद रखो, चौथी अगर कोई आएगी ना तो वो होगी बहुत ही साइडवेज मार्केट कंडीशन जहाँ मार्केट रेंज में फँस चुका है। ना मार्केट किसी कंटिन्यूएशन बायस का हिस्सा है, ना रिवर्सल का हिस्सा है, ना मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट इज़ स्टक। वो कंडीशन जो होगी ना उसे हमें अवॉइड करना है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे जहाँ पे आप समझोगे, और जिस किसी को ये समझ में नहीं आया ना कि मार्केट क्या कर रहा है, देखो इससे बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ले लिया है, अब मार्केट क्या कर रहा है, इंटरनल के अंदर आ रहा है। और ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे इस IRL टू ARL के इस वीडियो के अंदर। आपको ना इसको समझना पड़ेगा, ओके? तो ये एक बात हो गई। तो फिर भी थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या देखना पसंद करता हूँ चार्ट पे। इस पूरी रेंज में देखो मार्केट में आपको क्या पता है क्या होने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये होगा, चलो ठीक है। आपको इतना पता है कि अगर ये एससी कैंडल बनी है और एफईजी है तो मैग्नेट की तरह आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, और इस एफईजी के बॉक्स में आने के बाद में आप नीचे आ सकते हो। बस इतना अगर पता चल गया ना आपको, तो बाकी किसी और मार्केट कंडीशन को आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस का एरिया होता है ना, इस इम्बैलेंस में चाहे वॉल्यूम इम्बैलेंस हो या एफईजी हो, मैं जनरली एफईजी को प्रेफर करता हूँ, ठीक है? तो अगर एफईजीज में ट्रैप कर दिया मार्केट ने तो अगले स्विंग को मैं टारगेट करूंगा। और अगर मार्केट ने सिंपली एफईजी को मान लो, अगर मेरा ये सेल साइड का एफईजी है तो मैं सेल साइड में ट्रेड लूंगा पहला वाला। लेकिन अगर मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया है और न्यू एफईजी भी ऑब्वियसली क्रिएट हो गया हो, तो मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहूंगा और मैं सिंपली इस तरीके के बायस को ट्रेड करना चाहूंगा। और किसी मार्केट की कंडीशन को मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो नीचे के टारगेट, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ऊपर के टारगेट। और ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन के अंदर मैं इसको ट्रेड करता हूँ जहां मुझे पता है कि या तो रिस्पेक्ट करेगा तो ट्रेंडिंग होकर नीचे गिरेगा, या ट्रेंडिंग होकर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इस तरीके से किसी कंडीशन फंस चुका हूँ, वहां मुझे ट्रेड करना ही नहीं है सिंपली। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है ना, तो आप पहचान पाओगे कि सही मार्केट कंडीशंस क्या होती है। और मेरे इस वीडियो को प्लीज रिवाइज करके देख लेना, और जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बता रहा था वो भी देख लेना, ये वाला वीडियो, ठीक है? इस वाले वीडियो बात करें एफएजी रिजेक्शन थ्योरी, इसको अगर समझ गए ना तो बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? बाकी बायस के सारे वीडियोस कंप्लीट कर लेना, पार्ट 1 2 3 एंड 4 तक, सिंपली आपका सारा काम हो जाएगा मार्केट में। चलिए, और एक दो बातें बता देता हूँ ताकि उसके बाद में लोग चार्ट से मूव कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन देखो, एक तो होता है हमारा पीओआई से सिंपली लिक्विडिटी का टारगेट, ठीक है? एक होता है हमारा कंटिन्यूएशन कैंडल्स की बायस, जो मैंने आपको सिखा दिया, राइट? अगर आप लोग सिंपली इन कैंडल्स को फॉलो करोगे, ठीक, इस तरीके से कोई विक बनी हुई होगी, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है, राइट, इस तरीके से क्लोज कर दिया है, तो आपका सिंपल टारगेट क्या होगा कि अब जो अगला टारगेट होगा ना, वो प्रीवियस कैंडल हाई का टारगेट होगा। ये कब काम आएगा? मंथली वीकली में। जब इस तरीके से हमारा निफ्टी का चार्ट मंथली में मूव कर रहा होता है ना, जब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप के बायस नहीं दिख रहे हैं, कोई IRL नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आपको कैंडल के बायस को फॉलो करना पड़ेगा इन रेंजेस के अंदर। अगर आप ट्रेड करना ही है तो कम से कम पता तो हो, तब आपके ये बायस काम आएंगे। तब आपका मार्केट चाहे जहाँ पे ओपन हो, जहाँ कहीं पे मंथली की ओपनिंग है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन पूरा कर लेगा OHLC के थ्रू, बताऊंगा अभी आपको मैं। और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रीवियस मंथ हाई के टारगेट लेने हैं, ठीक है? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज भी यहीं कहीं कर देगा, सिंपल। तो ये इस तरीके से मार्केट टारगेट आते हैं। अगर मार्केट इस कंडीशन में वर्क नहीं करता है, मार्केट क्या कर रहा है, साइड सोच, तो अब आप क्या करोगे उन कंडीशन के अंदर? मार्केट की एक रेंज बन चुकी है, ठीक है? उस रेंज वाले मार्केट के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। वो चीज़ आपको अगर समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि इसके भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, मैंने चार्ट पे देखे हैं और वहाँ पे लोग स्टक होते हैं। तो उस उन कंडीशंस के अंदर आपके पास में क्या होगा, मार्केट आपको एक रेंज प्रोवाइड कर देगा, और जिन्होंने सीआरटी पढ़ा होगा उनके पास तो उसका जवाब भी है। अब अगर आपके पास में मार्केट इस तरीके से रेंज को है तो ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करके इसको स्वीप कर दिया है, उन कंडीशंस के अंदर आपके पास में क्लियर बायस होते हैं। पहला तो अगर ये मंथली वीकली कैंडल है, तो आप लोग टारगेट कर सकते हो इस वाले, जो इसका हाई होगा ना, प्रीवियस वीक या मंथ का हाई होगा, उसको टारगेट करना ही है सिंपली, वो तो जरूरी है ही है, ठीक है? उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो सबसे सही टारगेट होंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई पीवाई भी नहीं है। अगर आपको डर भी लग रहा है कि यार मार्केट इतना ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? इस रेंज के अंदर मार्केट में कोई फेवरेबल गैप नहीं है, स्विंग सारे ऊपर और नीचे है, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को टैप कर चुका है। आपके पास में क्लियर बायस क्या है? ऊपर के ही तो बचे। अभी इन कंडीशंस में क्या करना है, इस वाली मंथली वीकली वाली कैंडल के अंदर आपको ढूंढना क्या है, पीवाई ढूंढना है। ये बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, सारे एग्जांपल आने वाला है, ठीक है? तो ये वाला होता है आपका क्लियर बायस, जहां पे आपको सही पकड़ना होता है। इसमें उलझना था कि बिल्कुल नहीं उलझना है, मार्केट इस मंथली की या वीकली कैंडल के हाई लो में फंस गया। अब इन कंडीशंस में जब भी देखो, पहले तो पता चलेगा नहीं, इस वाली कैंडल के बनने तक तो पता ही नहीं कि ये क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये फंस गया बेचारा यहाँ पे।
ठीक है, इसका हाई और लो भी बन गया होगा जो कि इसके अंदर ही होगा। इसके लो और हाई को भी ट्रेड मत करना हो सके तो। मार्केट को ट्राई करने दो किसी की इस तरीके की, इसको या तो स्वीप करेगा या फिर रन करेगा। इस रेंज को निकालने दो मार्केट को। तो इस उन कंडीशन में मार्केट को आपको अवॉइड करना है। अगर निफ्टी फंस चुका है इस तरीके से तो अवॉइड निफ्टी फॉर सम टाइम। अगर इस तरीके से चल रहा है तो आप मार्केट में इस वाली जो मंथली वीकली कैंडल है, प्रीवियस वीक और मंथली की जो भी कैंडल होगी इसके अंदर जो लोअर टाइम फ्रेम पीवाई बने हुए होंगे उसको ट्रेड करना स्टार्ट करो। और सेटअप ढूंढो कि कैसे आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सको। ये कंडीशन फिर भी हमें चल जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन जो हमारी पीओवाई से लिक्विडिटी तक जाने की है वो चल जाएगी, ये वाली चल जाएगी। और इस वाली में लो और हाई जब स्वीप होंगे या रन होंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इस वाले केस में मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रन हो चुका है अच्छे से, ठीक है। जनरली रन होने के बाद में भी मार्केट क्या करता है, एक नई कैंडल बना के इसके नीचे ला के क्लोज कर देता है। और फिर उससे हमारे बायस क्या होते हैं, एफईजी आने के बायस बन जाते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, उसको टैप करके अगली लिक्विडिटी जो कि आपकी कहाँ पड़ी हुई है, इस वाले कैंडल के हाई पे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक स्विंग बन चुका तब तक। मार्केट क्या करता है, इस तरीके से आपको बताता है कि मैं रेंज में आ जरूर चुका हूँ मगर रेंज से वापस से निकलूंगा और ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। तो सेटअप ढूंढना कैसे है, अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशंस क्लियर है कि माइंड में आपको कि मार्केट वर्क कैसे करता है, मार्केट की सही सिचुएशन कहाँ बनेगी। अब मैं आपकी आइज को ना ट्रेन करूंगा कुछ चीज़ों के लिए। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के थ्रू। अभी तक जो हमने समझा ना कि हमें बेस्ट मार्केट कंडीशंस कहाँ मिलती है जहाँ पे हमारे बायस क्लियर हो सकते हैं और मैनिपुलेशन कम से कम हो, और मोमेंटम अगर अच्छा होगा तो साइडवेज रेंज के अंदर फंसने का रिस्क कम होगा। या तो बायस सक्सेसफुल होंगे या बायस फेल होंगे। इसके बीच का कोई काम नहीं जहाँ पर रेंज के अंदर फंस के हमारा डीके से हम मर जाए। ओके, तो ऐसा कुछ ना हो। तो पहले हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये तो बात क्लियर है, तभी तो हम किसी ट्रेंडिंग मार्केट का हिस्सा बनेंगे। तो क्या यहाँ पर जब मैं इस कंडीशन को देख रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने इस वीकली हाई और इस वीकली लो को मार्क कर रहा हूँ। जब मार्केट ने एक कैंडल बनाई इस तरीके से, हैमर वाली कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या आपके पास में कोई क्लियर बायस है? इनसाइड कैंडल के अंदर कोई भी बायस होता है क्या? अब तक आपने मुझसे पढ़ा है तो कुछ नहीं है। ये बोली मोमेंटम में दिख रही है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इससे कैंडल के हाई के बायस आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है कैंडल के इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना। फिर मार्केट ने 2 वीक्स ओवर लिए, मार्केट ने अपनी रेंज प्रिपेयर कर दी, ठीक है। मार्केट क्या करता है, फिर से रेंज के अंदर ही, ओके। फिर कोई मोमेंटम है क्या? इसका मतलब है कि इट इज नॉट ट्रेडेबल राइट नाउ। निफ्टी इज नॉट ट्रेडेबल ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ऑन वीकली टाइम फ्रेम यू डोंट हैव एनी बायस, एनी क्लियरिटी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मोमेंटम में मार्केट आता है, अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आइस को ट्रेन करो, जैसा बोल रहा हूँ मैं आपको। अचानक से मोमेंटम अच्छा आता है तो अब यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है? ओके, सो राइट नाउ आई हैव अ मोमेंटम, आई हैव मोमेंटम इन निफ्टी, वो भी बुलिश साइड में। एक ब्रेकआउट किया है मैंने अच्छे स्विंग का, ओके ठीक है। क्या चांसेस है कि मार्केट अब एक नया एफएजी बना दिया इसने तो, ओके नाउ नाइस। क्या अब मेरे पास में दो बातें नहीं है कि या तो मार्केट इसके अंदर टैप करके ऊपर जाएगा। चलो पहली बात तो ये हो गई है ना, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्विच। इस देखो ये मेरा फेवल गेम बन गया। पहला इंट्यूशन क्या है, देखो इस कैंडल को भूल जाओ। पहला इंट्यूशन क्या है, या तो इसमें टैप करके ऊपर जाएगा। ओहो, वेट ए सेकंड, थोड़ा सा ना, ओके। पहला इंट्यूशन क्या बोलता है आपका कि या तो इस एफईजी में टैप करने के मुझे बायस है, ऊपर जाएगा, ओके। या फिर इसके नीचे मार्केट मुझे क्या करेगा, मार्केट इसके नीचे क्लोज करवा देगा और फिर इसी में रिटेस्ट करके यहाँ नीचे लेके आएगा। और अगला स्विंग कौन सा होगा, वो होगा ये मैंने आपको पहले बताया था। तो मतलब मुझे कैसी कंडीशंस मार्केट में चाहिए, मुझे एक ट्रेंडिंग स्विंग चाहिए। ट्रेंडिंग स्विंग क्या था, जहाँ पे देखो मुझे ब्रेकआउट दिखा एक साइड का, ओके। लिक्विडिटी मैंने इजीली मार्क कर ली, ये रहा मेरा स्विंग हाई, ये रहा मेरा स्विंग हाई और ये स्विंग लो। वेट अ सेकंड, दिस इज योर स्विंग हाई एंड दैट इज योर स्विंग लो, ओके। बीच में पड़ गया मेरा एफईजी, ओके। अब अगर इस एफईजी को रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं जाऊंगा ऊपर, और अगर रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो मैं इसे लेके जाऊंगा नीचे रिटेस्ट करके। ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आया है किसी को? ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड करना है क्या, रेंज बाउंड, जहां पे आपको जबरदस्ती बायस निकालने पड़े? आप लेके बैठ जाओ कटोरे के अंदर कि नहीं देखो इसको स्वीप किया है,
तो अब ना इसके कैंडल हाई के मेरे बायस हैं, वो आया है, वो आया है। लेकिन क्या क्लैरिटी है? क्या आपके पास में और कोई स्क्रिप्ट नहीं थी इस टाइम पे? आप किसी और निफ्टी के अलावा निफ्टी 50 तो 13-12 सेक्टर्स को लेके बैठा हुआ है। आप उस टाइम पे किसी और सेक्टर पे मूव कर लेते। हो सकता है कि आईटी, ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल में कहीं पे कोई मोमेंटम मिल जाता आपको। अभी आप देखो, जैसा मैं बताऊंगा आपको, अभी मोमेंटम में निफ्टी का जैसा मोमेंटम है, मेटल का इंडेक्स उठा के देख लो आप लोग, पीएसयू को उठा के देखो आप, मजा आ जाएगा आपको। ये टाइम है उनको ट्रेड करने का, जबकि हम इसको ट्रेड करें डेली बेस पे, फिर में जाके इसी में ट्रेड करें, सेम सेटअप सेम स्क्रिप्ट, कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना? ठीक है। तो क्या मेरा पहला पॉइंट क्लियर है गाइस आप सभी को? ऐसे मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है जबरदस्ती। बायस पता भी चल रहे हो ना कि हाँ देखो ना, ये वीकली लो स्वीप हो गया है, तो क्या मुझे इसका इस स्विंग हाई का टारगेट मिल जाएगा क्या? क्यों उलझ रहे हो? इस वाले मत उलझो, ये रेंज में है, अभी होता हुआ दिख रहा है, हमेशा होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये बात है। रेंज को ट्रेड करने का मैंने एक तरीका बताया था अभी अभी, तो उसके बारे में बात कर लें एक बार। ये जो रेंज है ना, इसमें 3 नेक्स्ट वीक्स इसके अंदर बिल्कुल इनगल्फ कर लिया। अब इसका हाई स्वीप होता है, यहाँ से आपके बायस क्या बनते हैं, कहाँ के बनते हैं? इस वाली रेंज लो के। ठीक है, मार्केट ने ऑल्दो लो नहीं लिया, बट मार्केट ने अपने प्रीवियस जो ये वीकली था उसका लो स्वीप करके वापस ऊपर क्लोज कर दिया, फिर यहीं से ऊपर चला गया। मे भी यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होगी, किसी सेक्टर में, बैंक वगैरह में, कहीं पे आगे निफ्टी बैंक में कोई लेवल टेप हो गया होगा, तो जो भी रहा होगा, पर ये पूरा नहीं आता। लेकिन क्या इसने यहाँ से स्वीप करके, रेंज को स्वीप करके ऑलमोस्ट रेंज लो तक का टारगेट दिया आपको? बिल्कुल दिया। 1080 पॉइंट निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिले, रेंज हाई स्वीप हुआ। इससे पहले इन 3 कैंडल को अगर छोड़ने की हिम्मत आप में है, तो चाहे इसका लो स्वीप होके, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होके आपको ये एंट्री मिले, या फिर आपको एंट्री मिले, या फिर आपको एंट्री मिले हाई स्वीप होके लो तक की, इन दो एंट्री को पकड़ लेना, इन 3 वीक को छोड़ देना, मजा आ जाएगा ट्रेडिंग करने में। तो मतलब ये है कि ट्रेडिंग में आपको डेली ट्रेड करना नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वीक में 1 या 2 ट्रेड ही बनते हैं, सेटअप ही तब एक्टिवेट होता है। और कभी कभी तो कोई भी सेटअप किसी भी इंडेक्स पे मार्केट में एक्टिवेट ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे? तो ये भी होता है गाइस। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर है क्या? अब जब मेरा यहाँ से ये हुआ कि मेरा इस जगह पे नीचे क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पर रिटेस्ट किया, और नए वाले एफ के अंदर भी मैंने टैप किया। ठीक है, और टैप करके एफ आई दोनों बन गए। अब मेरे अलग टारगेट थे, वो मुझे मिल गए। सिंपल। क्या मैंने यहाँ पे, मेरा मार्केट इस तरीके से साइडवेज हुआ क्या जैसा यहाँ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन के अंदर इसको देखा। ठीक है, आसान टारगेट क्यों था? क्योंकि मैंने एक रेंज हाई को पहले फेक ब्रेकआउट किया, ऐसा दिख रहा है ना, फेक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, वापस इसी रेंज में आ चुका है, और आया भी किस तरीके से? IFEG की वजह से। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया? आपको आपके एफईजी में एंट्री दी, वापस से रिजेक्शन यहीं से लिया। और देखो, अगर किसी ने यहाँ तक भी ट्रेड नहीं किया हो ना, कोई बात नहीं, आपने मिस कर दिया। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि मार्केट ने आपको इस वाली कैंडल के अंदर बता दिया कि भाई मैं तो रिजेक्शन ले रहा हूँ इस रेंज हाई से, ये फेक ब्रेकआउट था, एफईजी ब्रोक कर दिया है, बायस मेरे यहाँ तक के हैं, रेंज वाले बायस मेरे यहाँ तक के हैं। तो आपको सिंपली इस कैंडल को यहाँ तक ट्रेड करना था, इन 2 कैंडल तक के आपको ट्रेड करना था। 2 सप्ताह आपके प्रॉपर ट्रेडिंग के होते। ये भी था, ये भी था, ये भी था। ये भली ना हो, मैं तो कह रहा हूँ ये भी था। तो मेरे 4 वीक मैंने आपको कंटिन्यूसली पकड़वाए थे, ये मुझे अच्छे से याद है। मैंने तभी बोल, जब मार्केट ने ये वाला फिर ये वाली कैंडल बनाई थी ना, तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट में ये आने वाला है। ठीक है, 3 से 4 सप्ताह मैंने आपको पकड़ाए थे उस टाइम पे मार्केट में, जब मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड बता रहा था टेलीग्राम में। ठीक है, ये एक बात हुई। अब आता है अगला पड़ाव। हेलो गाइस, अब एक बार और देखो यहाँ से यहाँ से देखना मार्केट को, ठीक इस जगह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल, एनी इम्बैलेंस, कोई भी इस तरीके की कोई बड़ी चीज बनी है कोई? बताओ ढंग से। ठीक है, केवल ये वाला बना था। ठीक है, ये वाला एफपीजी। इन 3 कैंडल के बाद में मार्केट ने क्या बताया आपको? कि मार्केट आपको यहाँ तक इस वाले एफपीजी में टैप करके ऊपर लेके जाएगा। अब ये वीकनेस बनती है। क्या ये अभी भी कोई बड़ा मोमेंटम है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा खास। मार्केट गैप डाउन करता है, कहाँ पे आता है? इस एफपीजी में। यहाँ तक हमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बड़ी क्लैरिटी नहीं थी कि मार्केट का एग्जैक्टली मोमेंटम क्या हो सकता है। लेकिन जब मार्केट ने इस एफईजी में टैप किया, तब तक आपके पास में एक अच्छा स्विंग बन गया था। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा स्विंग का पुल बैक लिया। जब मार्केट यहाँ खड़ा है ना, इस जगह पे खड़ा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है? कि मार्केट ने ना अभी अभी रिसेंटली एक एफईजी में टैप किया, एक स्विंग को स्वीप किया, लोअर टाइम फ्रेम इट्स इंड्यूसमेंट ऑब्वियसली। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, और मार्केट ने आपको 1 2 3 4 डेज में आपको कंटिन्यूसली टारगेट दे दिए। अगर आपने खुद को यहाँ पे फंसाया ना होता,
और सिर्फ यहाँ का वेट किया होता तो यहाँ से जहाँ तक टारगेट आगे पक्के थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया। क्यों? ये सेटअप कौन सा है, फिर से बताओ। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, इंटरनल रेंज आईआरएल में टैप किया। ओके, ठीक है। मार्केट ने आपको लिक्विडिटी का टारगेट दिया। व्हाट इज दिस? ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। चलो ठीक है। आईआरएल से कहाँ गए हम लोग? आईआरएल से कहाँ गए? ईआरएल तरफ गए। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब जब मैंने बताया था कि आईआरएल से मार्केट जाता है ईआरएल तरफ जाता है, और ईआरएल से मार्केट कहाँ जाता है वापस से? वापस से कहाँ जाएगा? वापस से नए आईआरएल तरफ जाएगा। अगर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ से वापस जाएगा आईआरएल की तरफ। ठीक है, और ये मार्केट का रियल साइकिल होता है। मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, वेट, मुझे यहाँ ट्रेड करना है, मुझे यहाँ ट्रेड करना है, मुझे इस स्विंग के रिवर्सल पर यहाँ से इस वाले कैंडल में मुझे कुछ नहीं पता। जब ये बन गई तो मुझे चला कि तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये कैंडल यहाँ पर छोटी सी वीक वाली कैंडल बनी होती है ना स्वीप करके, तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ तक तो आना ही है। यहाँ आने के बाद में हमें क्या दिखा, मार्केट के यहाँ से ऊपर की बायस से कहाँ तक कि इस वाली रेड कैंडल के हाई तक। स्विंग तो यही था, केवल बायस थे। ऊपर मार्केट ने दो अच्छी कैंडल बना दी। अब मार्केट ने क्या किया, अब मुझे पता है कि मुझे ना इससे फिर से बाई का ट्रेड बनाना है, बाई साइड का ट्रेड मैं बनाऊंगा इससे। बिल्कुल सही बात है, सबको उठा दो। मुझे यहाँ से बाई साइड का ट्रेड बनाना है। मार्केट इतना गंदा क्लोज कर दिया। क्या आपको लगता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा? नहीं कर रहा। अब आखिर अगले टारगेट क्या है? दो टारगेट थे इस पूरे स्विंग में। मुझे ऐसा स्विंग चाहिए मार्केट में जो ट्रेंडिंग हो पहला, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर कोई एफईजी के रिस्पेक्ट होने के या डिसरिस्पेक्ट होने के चांसेस हो। सिंपल। तो मैंने क्या पता लगा लिया कि यार ये तो वही स्विंग है, ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ, ट्रेंडिंग भी है, अगर फॉल भी आता है तो एग्रेसिव आएगा और राइज आए तो भी एग्रेसिव आएगा। सिंपल। अच्छे मार्केट के अंदर मैंने ढूंढा इसको, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे फॉल दे देगा। सिंपल। अब मेरे टारगेट ये लिक्विडिटी ना कि ये लिक्विडिटी। सिंपल, ठीक है। मार्केट ने जाके इसको फॉल किया, रिजेक्ट किया। ऑल्दो आपको आईएफजी में एंट्री नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ने आपको यहाँ तक के टारगेट दे दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो देखो मार्केट के पास में ना स्विंग और फेयर वैल्यू गैप, इन दो के फॉर्म में बहुत लिक्विडिटी होती है। फेयर वैल्यू गैप जिस तरह से बनता है ना गाइस, इसके अंदर ये होता है कि मार्केट के बहुत से बड़े जो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं ना, पेंडिंग होते हैं। हम ये मानते हैं यहाँ पे, अगर इस बॉक्सेस का पेट नहीं भरा ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, इसके नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, अब कहाँ पड़े हुए हैं? वो यहाँ पड़े होंगे। तो मार्केट जो है इस एफएजी को रिस्पेक्ट अब नहीं करेगा, मार्केट करेगा रिस्पेक्ट इसको। अब मार्केट इसकी जगह इसको डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ तक आएगा। ये मुझे पता था तो मैंने इसको ट्रेड किया। अच्छा होता एंट्री मुझे इस एफईजी के अंदर मिलती, आईपीजी के अंदर मिलती, मैं यहाँ पर ट्रेड करता और यहाँ से यहाँ तक आता। सिंपल, मेरा ये प्लान था। ठीक है, अभी नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में तो हो गया। कहाँ हुआ? अभी जो मैंने समझाया था आपको, देखो। ठीक है, कब हुआ ये हमारा प्लान? फ्यूचर में यहाँ पे आता है, नया एफईजी से नया आईपीजी बनाया, और फिर जब इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपने ग्रीन वाले एफईजी को, तो आप यहाँ तक आ गए। यहाँ से यहाँ का फॉल आपने देखा, और यहाँ से यहाँ तक का फॉल आपने देखा। ये प्लानिंग आपने करी, लेकिन ये मालूम कैसे पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन चाहिए। मुझे ऐसा 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 फंसा मार्केट नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ऐसा मार्केट जहाँ पे एफईजी बना हो, एफईजी में एंट्री हो। अब या तो यहाँ से ऊपर जाऊंगा या फिर इसको डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ से अगले लिक्विडिटी तक जाऊंगा। मुझे ऐसे फंसना नहीं मार्केट के अंदर। तो मुझे बेस्ट मार्केट कंडीशन तब मिलती है जब मैं किसी इम्बेलेंस के अंदर टैप करके सही कंडीशन सही लिक्विडिटी को टारगेट करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो, एंड गाइस एक लाइक आप प्लीज़ करिए इस वीडियो को, ठीक है। और अपने प्यार को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कमेंट में बताएं। मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो अब तक कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, अब बताइए, ठीक है। इससे हमारे एल्गोरिदम को पुश भी मिलता है, और हमारी वीडियोज़ जो है वो आगे और पुश करेगा यूट्यूब। तो थोड़ा ज़रूरी है गाइस हमारी ग्रोथ के लिए भी। तो अगर आप थोड़ा इतना अगर सपोर्ट कर सकेंगे, कमेंट और लाइक कर पाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। इस आपको 1 मिनट का टाइम ही लगेगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, उसके बाद वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यूट्यूब इसको अहमियत दे उतनी जितना ये डिजर्व करता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने लिए। चलिए अब जरा यहाँ देखिए, इस पूरी वी शेप रिकवरी के मार्केट को आप देखो। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में कोई भी स्टोरी नहीं थी, मार्केट के पास में कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल लग रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस प्रकार से एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, बड़ा सेल ऑफ आया, मतलब कोई बिग प्लेयर बैठा है यहाँ पे, तो मेरे माइंड में क्लियरली क्या आता है कि मुझे यहाँ तक, हालांकि स्टोरी बताऊंगा आपको मैं ऊपर से, तो मार्केट के टारगेट वैसे भी यहाँ तक के थे, बिकॉज मैं एक बड़ी स्टोरी का हिस्सा हूँ, वो है मंथली एफईजी।
मंथली एफईजी में टैप करने के बाद पूरे 2 महीने का फॉल का टारगेट मुझे पता था और इसी के अंदर मार्केट ने मुझे, अगर मैंने टारगेट मिस भी कर दिए, तो ये मेरे पास वीकली एफईजी का टारगेट तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मैं ना इनको ट्रेड ना करूँ जब मुझे पता ही नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कि ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जब मालूम चल गया कि मार्केट ऑलरेडी किसी मंथली एफईजी में टैप कर चुका है और उसके अंदर वीकली एफईजी बन चुका है, तो या तो यहाँ से सेल करूंगा या फिर यहाँ से सेल करूंगा, सिंपल। अपनी एंट्रीज को एक्टिवेट होने दूंगा और मैं यहाँ से अगर सेल का टारगेट मुझे पता है तो मैं करूंगा। मुझे ऐसे फंसे हुए मार्केट का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे मार्केट मोमेंटम ऑलरेडी मिस्ड है और मैं उस फंसे मार्केट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करूँ। कैसे? अब आप यहाँ देखो, इस वाले मार्केट देखना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फंस गया है। आप कहने को तो सब निकाल लो, ये कि मुझे तो ना कैंडल टू कैंडल के बायस निकालने हैं कि जिससे ये यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, मार्केट में इसके लो तक के टारगेट थे। आपको मैंने ट्रेड करना सिखाया हुआ है, आप आराम से ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। पर मैं अगर आपको डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, तो आपके फायदे के लिए ये समटाइम्स क्या होगा, ये रेंज बाउंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, मोमेंटम लैक हो जाएगा। भाई कैंडल मंथली एंड तक, वीकली एंड तक दिख रही है, ठीक है, जब ये बन रही होती है ना 7-5 दिनों तक, पता भी नहीं चलता मार्केट में क्या होता है। तो बेटर क्या है, हम अच्छी कंडीशंस को ट्रेड करें, सिंपल। अब बताता हूँ कुछ गंदी कंडीशन भी आती है मार्केट में। देखो, एक तो ये है, आपका साफ दिख रहा है। ये देखो, इन 3 दिनों में क्या समझ में आया कि हमें क्या करना है मार्केट में, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही मोमेंटम में ये बना, ध्यान देना, देखो ये फेल हुआ है, बता रहा हूँ क्या हुआ है इसमें। ये मार्केट ने एफईजी बनाया, इससे बेहतर नहीं है क्या ये वाला देखो, ये तीन, ओहो, ये 3 दिनों में, 3 वीक में जो मार्केट ने दिखाया, और ये जो आने वाले 2 वीक में जो उसने बताया, क्या यहाँ से ये स्टोरी क्लियर नहीं है क्या? यहाँ से कोई पता था कि आपको ये क्या करने वाला है? क्या इसका ब्रेकडाउन करेगा या इसका हाई निकालेगा या यहाँ तक जाएगा? कुछ पता था क्या? नहीं पता था। अगर आप इससे बच गए ना, ओहो, अगर आप इससे बच गए, तो आप ना, आप क्या कर पाओगे, आप इसको ट्रेड कर पाओगे और इस प्रकार के बड़े बड़े टारगेट आप ले पाओगे, ठीक है। ये कर पाओगे जब जब आप सच में अपने आप को रोक पाओगे इस मार्केट में ट्रेड करने से। यही बेस्ट मार्केट कंडीशंस का सही एग्जांपल है इस। मैं आपके आइस को ट्रेन करना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि हर दिन ट्रेड करने का नहीं होता है। या फिर अगर निफ्टी फिफ्टी के अंदर, किस सर हम तो केवल निफ्टी फिफ्टी को ट्रेड करते हैं, वो भी एफ करते हैं। भाई भाई, एफ में 209 स्टॉक है फिलहाल, ठीक है, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 209 स्टॉक हैं, उसके अंदर अगर आप केवल निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, एफ में क्यों कर रहे हो? निफ्टी 100 स्टॉक्स ले लो टॉप के, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लो, उनमें एफ करने का ट्राई करो। उनके अंदर ढूंढो कि क्या निफ्टी में ऐसा बन रहा है, क्या पता आज रिलायंस में ऐसा बना हुआ हो और हम रिलायंस के अंदर ये सेटअप ट्रेड करते हैं बजाय निफ्टी में साइड में फंस रहने की। ये है डिफरेंस गाइस, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो अभी मंथली में क्या दिख रहा है। अभी ये चार्ट दिख किस तरह निफ्टी का, कसम खा के बताना, सच कह रहा हूँ, ये चार्ट में कुछ भी क्लियर दिख रहा है कि मार्केट क्या करना है? केवल इतना पता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और सपोज यहाँ पे ना कोई एफईजी होता है इस जगह पे, तो आप क्या बोलते हैं कि सर इतना पता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, यहाँ तो एफईजी तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। पर ऐसा कुछ भी क्लियर है क्या? नहीं है। जब क्लियर ही नहीं है तो इसके पीछे सर क्यों फोड़ना अपना? समझो मेरी बात को, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसी का काउंटर दिखाता हूँ मैं आपको मेटल में। अभी देखो, मेरे सेशन जो फॉलो कर रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि क्या चल रहा है। वेर इज मेटल माई ब्रो? अब आप देखो इसको, क्या ये इससे इससे बढ़िया नहीं दिख रहा आपको? इससे बढ़िया नहीं दिख रहा कि आपको? ये देखो आप, मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली है, क्या मार्केट यहाँ तक आएगा आपको पता नहीं था? पता था ना, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ आता हो दिखेगा मेटल के अंदर, मार्केट ने क्या किया, इस जगह से यहाँ तक का खोल दिया, पूरा टैप नहीं किया अभी तक, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मार्केट आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपने क्या बोला, बायस क्लियर है सर, यहाँ लिक्विडिटी निकल चुकी है ना, यहाँ से यहाँ तक सेल ढूंढना, यहाँ से यहाँ तक बाय ढूंढना, बस। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसी मंथली में देखो, आपको कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है, सन्नाटा यहाँ पे बायस के नाम पे। तो ये फर्क पड़ता है कि जब 12-13 सेक्टर मिलके निफ्टी को एक डायरेक्शन में जाने देते ही नहीं है। मेटल के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम था, देखो यहाँ पे कितना क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ इस तरीके से काम होता है, ठीक है। मैं आपको ऑटो दिखाता हूँ, तो निफ्टी ऑटो, ये ऑटो देखो आप, निफ्टी ऑटो ने मंथली में ये वाला बनाया था फेयर वैल्यू की, अभी इसने टैप किया, ठीक है, निफ्टी ऑटो, ये वाला कैंडल का बना था एफईजी का, यहाँ दिस इज योर एफईजी कैंडल, ठीक है। यहाँ एफईजी बना है, यहाँ कुछ दिख रहा है कि आपको? कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफईजी नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रेड कर सकते थे। इस वाले कैंडल को मैंने भी ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रेड किया है, इसको मैंने बताऊंगा आपको मैं
इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूएशन बायस को ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट ने अच्छा ओपन किया था, ये मैं अभी OHLC पे आने वाला हूँ तो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, मैं क्यों मेरा सर जाके फोड़ू निफ्टी के अंदर। अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं निफ्टी ऑटो में जाके देखूंगा। अब निफ्टी ऑटो के अंदर सर मैं क्या करूँ, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कोई एफएनओ होता है क्या, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। तो बता दूँ कि भाई मैं बिल्कुल बेकार सी बातें नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है निफ्टी इंडेक्स मेथड के ऊपर है, शायद टाइटल मुझे याद नहीं है। आप उसको जाकर देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स में क्या करते हो। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हैं, मैं वो दिखाता हूँ। ये निफ्टी ऑटो का इंडेक्स लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपके सामने स्टॉक डालता हूँ, चलो सुजुकी ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी जगह पे होते, ये मंथली में टैप कर लिया ऑटो ने, सिमिलरली मंथली में किसने टैप कर लिया है। यार ये क्या मजाक है, मेरे को ये देखो आप, क्या सही सेटअप जा रहा है बताओ आप मेरे को। मंथली में टैप करके यहाँ ऊपर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, निफ्टी के अंदर से कोई क्लैरिटी ही नहीं है। तो क्या आप लोग सही स्क्रिप्ट तक पहुंच पाओगे। अब कुछ आइडिया लगाए गाइस आपको कि निफ्टी को मैं अवॉइड करता उस दिन, मैं इस मंथ में इसको टैप करवाता, इतने ट्रेंडिंग मार्केट का हिस्सा बनता, तो मज़ा आता कि नहीं आता, ठीक है। ये पता लगाना ही तो जरूरी है गाइस, इसी से सारा काम बन जाता है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मारुति सुजुकी एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं इसको काट रहा हूँ, बिल्कुल मतलब इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको कि कितनी 209 स्टॉक को ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुश्किल से बता रहा हूँ, मैं आधा घंटे के अंदर ना पूरा स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे किसी स्कैनर की नीड नहीं है, मैनुअली स्कैन करता हूँ, दिख जाता है कंडीशंस क्या है। फाइनल एफईजी में खड़ा है ये इस वक्त, मंथली में नया मंथली एफईजी बनाया है इसने, ठीक है। सुनना आप लोग, मंथली एफईजी बनाने के बाद में ऊपर की तरफ दुनिया भर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बता दो अगर किसी को ये सेटअप सिखाया ना हो मैंने, ये कैंडल बनने तक भी रुक जाओ अप्रैल के अंदर, उसके बाद में आप लोग देखो मार्केट में क्या मोमेंटम आया ये वाला, ठीक है। 22% मोमेंटम दिया है इसने 3-4 महीने जो भी लगे इसको, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जा जाके देख लोगे तो कोई ना कोई एंट्री भी आपको एक्टिवेट होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना गाइस, ये मालूम तब पड़ेगी जब आप लोग हाथ पैर मारना शुरू करोगे सही स्क्रिप्ट तक पहुंचने के लिए। पता होना चाहिए कि कब मुझे निफ्टी करना है और कब सच में निफ्टी नहीं करना है। आप सेम सेटअप पे वर्क करो, बिल्कुल सही चीज़ है वो, सेटअप ढूंढो, बायस क्लियर होंगे, डायरेक्शन लेस मार्केट से बचोगे आप लोग, ठीक है। तो समझ में आया होगा गाइस यहाँ तक आपको, ठीक है। तो गाइस क्लियरली आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमें निफ्टी के अंदर क्लियर बायस नहीं दिख रहे हैं कि मार्केट मान लो इस तरीके से स्वीप कर भी रहा है, पर नीचे क्या कहाँ तक पुश कर सकता है खुद को, हमें अगर क्लैरिटी नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप पीओआई नहीं दिख रहा है, तो मार्केट क्या करेगा इसमें। लेकिन अगर हमें दिख रहा है मार्केट ये क्लियरली किसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने हमको इस वाले मंथ में एंट्री दे रखी है, ठीक है। अब अगर मैं मान लो ऑटो की ही बात कर लो केवल, ऑटो मान लो कि हमें मंथली में, सपोज ये निफ्टी है एक बार के लिए, ठीक है, वैसे तो ये ऑटो है, लेकिन मान लो कि निफ्टी है, तो किस तरीके से आपको दिख रहा है सेटअप की काम करते हुए दिख रहा है। मंथली एफिजियम टैप करने के बाद में वीकली पे इतनी अच्छी कैंडल बनाई है, ठीक है। तो जो जिस वजह मंथली एफिजी टैप, ओके, मंथली एफिजी टैप हो जाने के बाद में इसने क्या करा था, ये वाला बनाया, मंथली है बिल्कुल, ठीक है। ये बनाता है वो वीकली पे अच्छी कैंडल बनाता है। आपको दिख रहा होगा वीकली के ऊपर इसने माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है जिसके ऊपर भी यहाँ क्लोज कर दिया है। तो जो मंथली का टारगेट है ना ये वाला, वो हमारे इजीली मिल जाना चाहिए। अब दिखाते हैं डेली पे कि जब हमको मंथली में एंट्री मिली थी तब उस डेली पे मैं क्या करके दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इन सभी लिक्विडिटी को स्वीप किया, ओके। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को देखोगे आप लोग तो मार्केट ने अपने एक स्ट्रक्चर को स्वीप किया, यहाँ पर शिफ्ट किया। उसके बाद में डेली पर उसने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। इस जगह से यहाँ पे टैप करने के बाद से लेकर यहाँ तक के बायस बुलिश थे आपके सामने, ठीक है। जिन लोगों को बायस निकालना अगर आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या क्या देखा, मैंने यहाँ पर मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, डेली देख लिया, और इस सभी के बाद में मुझे दिख गया कि मुझे ये टारगेट लेने हैं। प्री मार्केट यहाँ परेशान किया हो लेकिन ये सभी स्टॉक्स में नहीं हुआ होगा, ठीक है। मुझे इंडेक्स में फिर नहीं करना है इस वाले निफ्टी ऑटो में, मुझे यहाँ पर देखना था कोई अच्छा स्टॉक, जैसे मैंने निकाला था अभी कौन सा, हमारा मारुति सुजुकी निकाला था, ठीक है। और भी महिंद्रा महिंद्रा कोई ना कोई स्टॉक में निकल जाता है जहाँ पे मंथली एफईजी के अंदर वीकली एफईजी अच्छा बना होगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि खुद को केवल और केवल एक दो इंडेक्स से बांध के मत रखो, थोड़ा एफएनओ के बेसिक्स को सीखो, देखो कि वो स्टॉक्स में कैसे अप्लाई होते हैं। सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। मेरे पास में केवल एक तरीका नहीं है, मैं इसमें बहुत इन डेप्थ लेके जा सकता हूँ आपको, पर ये वीडियो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर नहीं है। ये वीडियो इसलिए ताकि आप ये समझ सको
कि अगर आप बायस को अप्लाई भी कर रहे हो ना, तो केवल निफ्टी 50 पे अप्लाई मत करो, आप देखो उसको कि ये ओवरऑल अदर इंडेक्स पे कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक बार और, निफ्टी 50 हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से फोटो के बाद। मेटल की बात की थी राइट मैंने अभी, मेटल दिखाता हूँ। तो मेटल में क्या दिख रहा है आपको, मेटल चलते हैं मंथली पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ मेटल में क्या दिख रहा था कि मेटल काफ़ी बुलिश दिख रहा था हमको, ठीक है, और निफ्टी के मुकाबले काफ़ी बुलिश दिख रहा है ना, यहाँ पे टैप नहीं किया इसने ऑल दो, बट ये काफ़ी बुलिश था। निफ्टी में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है, तो मैं क्या गया, मैं मेटल के स्टॉक पे चला। तो मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक, धन पे क्लिक करूँगा, मैंने मेटल के सारे इंडेक्स के स्टॉक्स निकाल लिए। मेटल का है, जब भी मैं इसे ढूंढता हूँ ना, तो मुझे दिखता ही नहीं, कि ढूंढते वक्त कुछ नहीं दिखता है, बाकी दिख जाता है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मंथली में जाके मैं निकालता हूँ, सपोज पहला स्टॉक टाटा स्टील, ठीक है। अब टाटा स्टील में क्या दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक ही स्टॉक पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। अब मुझे मान लो ये स्टॉक पकड़ में आया कि यार यहाँ पे तो ना मंथली एफपीजी दिख रहा है, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली थी। ईआरएल एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को ले जाने के बाद में आईएल में आएगा, ये बायस डाउन साइड के थे आपके, ये पता था आपको, पर आप यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाते अगर आप निफ्टी निफ्टी में फंस जाते तो आपको इस जगह से है ना, स्वीप होने के बाद में आपको सेल करना था, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक, और यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको बाई करना था। नाउ सी, अब मार्केट कैसा दिख रहा है आपको, मैं वो दिखाता हूँ। ये रहा आपका मंथली एफईजी, तो आपके वीकली टाइम फ्रेम ऑब्वियसली आपको क्या दिखा कि मैंने ना एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, ठीक है, सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली हम लोगों ने। मार्केट ने क्या किया हुआ, मार्केट इस वक्त पीओआई में तो है, पर फिलहाल ना इस सेल साइड के एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है। ये कौन सा है, दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप, दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू। चलो मैंने इसको नाम दे दिया। नाउ अगर इस वीकली एफईजी से मार्केट रिजेक्शन फेस करता है, ओके, तो ये फॉल पूरा कंप्लीट होगा, यहाँ तक आएगा, तो ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है, चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं लोअर टाइम फ्रेम जाके देखूं, तो मार्केट ने अभी क्या किया मेरे सामने, दिस वाज योर लोअर लो स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ था इसने, और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है, हमको दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर आवर चैनल्स हेल्थ, बट क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। मार्केट वाज मेकिंग लोअर लो, सडनली मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम लोअर लो टू हायर हाई, वो भी कहाँ से, मंथली एफईजी में टैप करने के बाद। डेली पे इतना डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये कुछ दिख रहा है क्या निफ्टी के अंदर आपको ऐसा। मैं निफ्टी लगाता हूँ आपके लिए डेली टाइम फ्रेम पे, और लेट्स प्ले डेली पे निफ्टी 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 कम ऑन। ये देखो डेली पे निफ्टी को लगाया जाए जजमान जी, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर है ये, और ये क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है क्या आपको, सीधी सी बात है, मुझे तो इसका जवाब दो आप, क्या है यहाँ से बाय साइड का प्लान आप नहीं करोगे, बताओ मुझे आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा, तो प्लीज अपने आप को बचाओ, आप बार बार ये मत कोसो कि क्या हो रहा है। देखो अभी मुझे क्या, देखो ये सेशन ना बहुत कंबाइंड है, बहुत ही साइकोलॉजिकल है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ बायस के बारे में, लेकिन जो बताना चाहता हूँ वो एक और चीज़ है, डाउट्स भी है इसके अंदर। लोग लोगों को ये लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है। देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इस कैंडल के नीचे आ गई ये कैंडल, ठीक है, बेलर को, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया था, मार्केट ने क्या किया, इसके हाई के बायस थे, दिया ही नहीं, नीचे आ गया। अब वो बैठ के रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, मैं क्या करूं यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो कैंडल बायस तो फेल हो गए। नहीं यार, ये करने की वजह थी ये वाला वॉल्यूम एमएलए, इसने काम कर दिया, क्या करें। हमारे डेली के इस एफईजी के ऊपर मार्केट वापस रिक्लेम करता है, बिल्कुल सही था। मैंने ये काम करते हुए देखा है कि मार्केट अब ना इस कैंडल के हाई के बायस लेगा, और साला इस कैंडल के नहीं लेगा, वो इस स्विंग के भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, हम सबको धोखा देके इस वाले वॉल्यूम बैलेंस से फॉल करना स्टार्ट कर दिया, और अब ये हम बैठ के सर पकड़ के रो रहे हैं कि यार पता नहीं हमारा तो क्या होने वाला, भगवान हमको तो बायस निकालने आते हैं कि नहीं आते हैं, सारी स्ट्रेटजी बेकार है, जो पढ़ा है वो सब बेकार है, चैनल ही बेकार है, सब कुछ खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, अपनी स्ट्रेटजी पे आप लोग डाउट करने लगते हो, आपने स्क्रिप्ट पे मेहनत ही नहीं किया, ले देख के 5 मिनट के लिए बैठते हो, निफ्टी के ऊपर 50 स्ट्रेटजी लगा के देख लेते हो कि निफ्टी में ये इस वजह से ऊपर, इससे नीचे। नहीं यार, 209 एफएनओ के स्टॉक पड़े हुए हैं, उनमें से निफ्टी 100 के 100 तो पकड़ो, निफ्टी 50 के 50 तो पकड़ो, उनमें जाके देखो ना, कहीं कोई अच्छी मिल गई तो टाटा स्टील तो उसी में आया था 50 में, और आपने देखा ही नहीं उसमें, और आप ये वाला मोमेंटम मिस कर रहे हो। डेली में जाके इसको पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं आप, ये चीज का फर्क है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सीधी सी बात है, वरना कुछ नहीं होने वाला, मैं कितना ही पढ़ा दूं कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर पेड कोर्स भी लेकर आएगा ना, तो भी आपका यही रहेगा, ठीक है। एटीट्यूड अगर लर्निंग का नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ओके।
तो ये मेजर बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे देखो, फिर से वही बात चल रही थी, मैंने बात को कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा टॉपिक से भटक जाता हूँ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल सेशन है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल रहता हूँ। अब मार्केट में ये लो आता है, अगले दिन आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि यार ये स्विंग जो था ना, ये मेरा टारगेट है, कहाँ से कहाँ तक का, ये स्विंग मेरा टारगेट था इस वाले वॉल्यूम बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सिखाया आपको, इस वाले एफईजी और वॉल्यूम बैलेंस से ना, इम्बैलेंस से स्विंग, स्विंग से इम्बैलेंस, करेक्ट। अब जब मार्केट ने ये स्विंग ले लिया, देखो ये स्विंग ले लिया, अब मार्केट क्या करेगा, अगला वॉल्यूम, अगला वाला इम्बैलेंस कौन सा है, ये रहा, दिस वाज योर हायर वैल्यू। अब मार्केट को आपको, जब आप यहाँ से इस वाले इम्बैलेंस से आपने फॉल किया था, मैं एक बार फिर से मार्क करता हूँ, ये स्टोरी क्लियर होनी चाहिए मेरी तरफ से, आपके पास सब कुछ है। इस एफईजी में टैप करके आपने इस वाले स्विंग के टारगेट लिए, अब यहाँ से वापस कहाँ जाओगे, अगले एफईजी में जाओगे, आईआरएल से ईआरएल, ठीक है सॉरी, आईआरएल से ईआरएल, फिर वापस से आईआरएल हो, ईआरएल हो चुका है, अब आईआरएल में जा रहे हो, ठीक है, इंटरनल में जा रहे हो, फिर से एक्सटर्नल में चले गए, ठीक है। अब आप वापस से ऊपर चले गए, तो हमने क्या माना कि यह स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, वो हो भी चुका है। अब हमको दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है कि अच्छे सपोर्ट पर आकर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, डेली पे कोई एफईजी भी नहीं बन रहा है, लिक्विडिटी बन रही है, तो ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि यार यहाँ पे ना क्या चल रहा है, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा मार्केट में क्या चल रहा है, किसी स्विंग का हिस्सा भी नहीं है। क्या मार्केट अभी इस स्विंग को लेना चाह रहा है, या फिर मार्केट अगला स्विंग जो कि पड़ा है यहाँ, इसको टारगेट करेगा मार्केट, हमें पता ही नहीं है। क्या आपको कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है डेली पे, जैसा आपको, वेट ए सेकंड, जैसा आपको यहाँ दिखा डेली पे, देखो डेली टाइम फ्रेम कैंडल सही है, हल्के मत लेना उनको, ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पुल बैक ले रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये मार्केट तो पुल बैक ले रहा है हमारे एफईजी के अंदर, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा अच्छा तब होता है जब मार्केट ना ये लोअर लो बना रहा था ना, नीचे शिफ्ट स्वीप करके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो शायद हम पुल बैक में होते, तो हम यहाँ होते, अभी क्लैरिटी ही नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आप लोग ना थोड़ी सी मेहनत, आधा पौना घंटा और दे दो, जाके स्टॉक्स देखो। उससे पहले सिंपल इतना सा कर दो मेरे लिए भाई लोग, ये जो सेक्टर्स मैंने मार्क किए हुए हैं ना, इन सेक्टर्स को आप लोग एज इट इज ऐड कर दो। मैंने ये टाटा स्टील वाला खोला हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूज़ तक आ रही है, मैं अपना वाला साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। धन, अगर आप लोग धन यूज़ करते हो ना, दिख जाएगा। मैंने स्टॉक ऐड किया, वो मान लो अभी स्टार्ट किया, ये स्टॉक की न्यूज़ पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब आपको और क्या चाहिए, पका पकाया माल मिल रहा है, अभी सेक्टर स्विच करते जाओ, फटाफट देखते जाओ कि निफ्टी से बेटर कौन दिख रहा है, फार्मा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कहाँ पे क्लियरिटी है, जहाँ पे क्लियरिटी है वहाँ के स्टॉक्स निकालो, स्टॉक्स में भी कुछ नहीं मिल रहा, सेक्टर शिफ्ट कर दो। क्या मतलब है, आपने चश्मे बदूर का डायलॉग सुना है क्या, यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल, ठीक है। इफ यू कांट फाइंड बायस इन वन स्क्रिप्ट, वन इंडेक्स, चेंज द स्क्रिप्ट, चेंज द इंडेक्स, सिंपली, ओके। और स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं यार, और ये केवल एफएनओ के लिए नहीं है, ये इक्विटी पे भी लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बार, ओके। तो ये थी गाइस, अभी मेरे को लग रहा है कि आई थिंक मैंने काफ़ी सब बता दिया जो मैंने सोचा था। अब बताता हूँ मैं आपको ओवेचेल्स के बारे में, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हमारे अदर सेक्शन पे मूव करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, और निफ्टी कमोडिटीज़ जो कि अभी काफ़ी सही चल रहा है ये कुछ टाइम से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिख रही होगी, लेकिन सही जगह दिख रही है आपको, ये इस वक्त मंथली एफईजी के अंदर है, ओके। ये यहाँ पर किसी एफईजी में नहीं है, तो क्या आपको ऊपर नीचे दोनों के बायस यहाँ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पता है कि अगर ये चलता है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। सिंपली आपका जॉब क्या है, यहाँ पे आपका काम क्या है, आपको जाके निफ्टी कमोडिटीज़ के स्टॉक्स को निकालना है, देखना है कि कौन लीड कर रहा है, कहाँ पे हमें सिमिलर सेटअप्स बन रहे हैं। देखो इसके लिए मेरा एक ना वीडियो है, मैं दिखाता हूँ, ये वाला गाइस देखो, तो क्या दिख रहा है आपको क्लियरली, ये रहा बेस्ट एसएमसी इंटरडे स्विंग स्टॉक्स, ठीक है, 15 मिनट सेलेक्ट करें, ये ऐसे तो हमने बनाया हुआ है, लेकिन मेन इसका एक चीज़ क्या, इंडेक्स टू स्टॉक्स स्ट्रेटजी, बस इसको आपको देख लेना है, ठीक है। ये आपका काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा। अब वापस देखोगे इसको, अब मुझे यहाँ पे क्या पता है, ये मुझे पता है कम से कम ये यहाँ से ना ऊपर जाएगा, या फिर नीचे नीचे भी आएगा ना, तो पता है कि ट्रेंडिंग बायस पता है मुझे कि अगर ये नीचे क्लोज कर देता है, सपोज यहाँ पे एक मंथली कैंडल यहाँ पे, और बचे हुए 15 दिनों में अगर ये कैंडल यहाँ क्लीन क्लोज हो जाती है, तो मुझे पता है कि यहाँ से तो यहाँ जाएगा, या फिर ये इस जगह से अभी ऊपर जाने के बायस है, सिंपल ये पता है मुझे फिलहाल। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंडेक्स को देखने लग रहा हूँ कि हाँ इसमें कंडीशंस में क्या दिख रहा है। जब मैंने इसको देखा कि हाँ मंथली पैसा दिख रहा है, तो फिर मैंने उसको वीकली पे स्विच किया। अब आप देखोगे वीकली पे भी ये ना निफ्टी से बेटर मुझे गाइडेंस दे रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे 2 वीक अच्छे बने थे निफ्टी के, ठीक है, स्वीप करके सीआरटी बना था, सिमिलर यहाँ पे भी बना था, ठीक है, ये वाला।
और अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिख रहा है बजाय इसके। डेली पे जब मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, जो जितना कन्फ्यूजन मुझे यहाँ दिख रहा है, उतना कन्फ्यूजन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। एंड दिस इंडेक्स इज राइट नाउ इन ये वाला एफ के अंदर है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है गाइस, थोड़ा अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे सेटअप ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो मिलेगा आपको, ठीक है। ये एफ के अंदर है, राइट नाउ इट इज़ नॉट रेडी टू गो अपसाइड, अभी जब तक ये अच्छा मोमेंटम आपको दिखा ना दे यहाँ पे कोई सेटअप लोअर टाइम फ्रेम पे भी, तो आप लोग जब इस तरीके से कंफर्मेशन मिल जाए, तो ये टारगेट क्या है इसकी, ये मंथली है, मंथली का टारगेट इंडेक्स से यहाँ तक के हैं। आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आपने सेक्रीफाइस कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, करना क्या है, इस वाले जो अपना हाई है ये, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया सपोज यहाँ कहीं पे, तो आपको क्या करना है, अगला एफ बनेगा इंडेक्स का, ये वाला एफ बनेगा। जब ये वाला एफ प्रिपेयर हो जाएगा इसका ये वाला, ठीक है, तब आपको यहाँ पे इसको नज़र में रखना है अच्छे से कि हाँ भाई इस वाले एफ में अब जब टैप करेगा तो मुझे क्यों, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड क्या बन चुका है, अब मार्केट का ट्रेंड क्या बन चुका है कमोडिटीज़ का, कि इस तरीके से आपको लोअर लो बनाते हुए चल रहा था ये, क्या हो गया यार। हम्म। ऐसा, हाँ ठीक है, ये लोअर लो बनाते हुए चल रहा था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब ना मुझे कि जब तक मेरे टारगेट पूरे नहीं होते, मैं हायर हाई बनाते हुए चलूंगा, और हर एक एफ के पुल बैक पे एंट्री लेते हुए अपन लोग चलेंगे, ठीक है। फिर जब लिक्विडिटी निकल जाएगी, बायस वापस से आई के हो जाएंगे, फिर वापस से ए के हो जाएंगे, बस ये चलता रहेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करो गाइस, बायस को सब जगह लगा के देखो, जहाँ पे सेटअप क्लियर मिलेंगे वहीं पे अप्लाई करना। आई होप मैंने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया गाइस, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल दिखा दिए, और ये बताना जरूरी था बिकॉज इसके बिना मेरी सीरीज अधूरी थी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे सेक्शन पे, OHLC के ऊपर। गाइस ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है क्या कि बेस्ट बायस के सेटअप्स क्या बनते हैं हमारे, जहाँ पे हमारे पास में क्लियर वॉल्यूम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप IRL से ARL सेटअप बनता है, वो हमारे लिए बेस्ट सेटअप होता है। या तो एफ को रिस्पेक्ट कर रहा है फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो सेटअप से बेस्ट होता है। या फिर रेंज में अगर है तो रेंज के लो और हाई स्वीप होने वाला सेटअप, ठीक है, उनको हमको देखना है। और कंटिन्यूशन वाले का एग्जांपल मैं भी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाले एग्जांपल्स अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेस्ट सेटअप यहाँ बन रहे हैं। तो निफ्टी आपको क्लियर गाइडेंस नहीं दे रहा है कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आपको स्विच कहाँ पे करना है, अगले 10 या 12 सेक्टर से उनके इंडेक्स पे मूव करो, उनमें मोमेंटम देखो, उनमें कोई क्लियर बायस दिख रहे हैं क्या, हाँ किसी में दिखा, सपोज आईटी में दिख गया, मेटल में दिख गया, कमोडिटीज में दिख गया, जाओ उनके इंडेक्स की एफएनओ वाली जो भी कंपनीज हैं स्टॉक से वो निकाल लो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो आपको अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल आपको मेटल अच्छा लगा, तो मेटल में आप गए तो आपने क्या देखा यार, मेटल के अंदर ना टाटा स्टील पे मुझे अच्छा लग रहा है सेटअप, सेम अच्छा लग रहा है, तो कल मैं टाटा स्टील में ट्रेड कर लूंगा, सिंपल। अब निफ्टी की जरूरत, निफ्टी की कोई इतनी कोई नेसेसरी थोड़ी है, नेसेसिटी थोड़ी है कि उसी को ट्रेड करेंगे हम लोग। तो बस यही बात है गाइस, हमको पैसे कमाने से मतलब है, हमको ये निफ्टी से कमाने से मतलब नहीं है, ठीक है। जो इसको समझ आएगा ना वो लॉन्ग टर्म में खेल पाएगा मार्केट के अंदर। तो मेरे पहले इस वाले पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है, जैसा जब आपको बायस फेल होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो फिर निफ्टी को अभी छोड़ दो, ठीक है। आपको बेस्ट मार्केट, जहाँ पे बेस्ट मार्केट क्या है मेरे लिए, अभी मान लो बेस्ट मार्केट की जगह आप ये समझ सकते हो मेरे लिए कि मैंने बोल दिया कि मुझे आईटी में ट्रेड करना था, या मेटल में, या फिर किस में, कमोडिटी में मैंने पकड़ लिया, उसमें बेस्ट स्क्रिप्ट, सपोज मैंने मेटल पकड़ा, मेटल में क्या पकड़ा, टाटा स्टील, उसके अंदर मेरा सेटअप क्या बन रहा था, वही IRL रेंज वाला या फिर कंटिन्यूशन बाइस, ये मेरा बन गए, तो ये होता है। और अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया, इंडियन मार्केट घटिया चल रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, गाइस वी हैव फॉरेक्स, ठीक है, वी हैव क्रिप्टो, वो छोड़ो, इंडियन मार्केट में कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप लोग क्रूड में कर सकते हो, मेटल में कर सकते हो, ठीक है, आप लोग क्या दे सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, करो ना, कौन मना कर रहा है। पर मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ निफ्टी के ऊपर 5 मिनट बैठ के बायस मार्क कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपको यही करना है ना, तो 10 में से 5 बार आप फेल ही होगे, फिर उसके बाद बेटर होगा कि यार ये कुछ नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। ये रियलिटी चाहिए गाइस, आपका भाई हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो देना बात। अब सेकंड पॉइंट हमारा OHLC OLSC को समझने का टाइम, तो कोई मैनिपुलेशंस को समझने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। इसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, मगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके बारे में। और ये वाला जो है ना, व्हेन बाय डजंट वर्क हाउ टू डील विद दैट, ठीक है ना, इसको भी मैं एक बार इंक्लूड कर लूँगा। वैसे तो आंसर मिल गया होगा आपको इस सेटअप से, बट स्टिल ठीक है, बता दूंगा आपको, ठीक है। एक बार इसके बारे में बात करते हैं पहले, चलो चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी सेशन का जो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि एक कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है ना गाइस, उस कैंडल के फॉर्मेशन के अंदर 4 चीज़ें होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। एक बार मैं ऊपर नाम लिख लेता हूँ, वरना आधे लोग बोलेंगे कि चल क्या रहा है ये, और टी का है इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान देना,
OHLC, सिंपल, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज, दिस इज फॉर बुलिश एग्जांपल, ठीक है। सॉरी, ये बेरिश वाला है ना। मार्केट क्या कर रहा है इसके अंदर, मार्केट मान लो ओपन यहाँ पे होता है, पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, ओपन यहाँ पे हो रहा है, नीचे गया, फिर क्या कर रहा है, यहीं कहीं पे जाके इसने क्लोज कर दिया, नीचे यहाँ तक आया था, तब इसमें क्या बन जाएगी, एक विक बन जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन किया, यहाँ तक का हाई लगाया, फिर यहाँ कहीं पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद में यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये था कि ओपन के ऊपर ये हुआ। अब मार्केट क्या कर रहा है, जो मेरा बताने का मेन मकसद ये है, हर कैंडल का स्ट्रक्चर तो यही होता है, चाहे मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, चाहे 15 मिनट की कैंडल हो, 5 मिनट की हो, इवन 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट के अंदर सेकंड्स के अंदर मैनिपुलेशन होता है। तो जो ये पोर्शन है ना गाइस, ओपनिंग के ऊपर और ओपनिंग के नीचे, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ये स्ट्रक्चर क्या है कैंडल का, ओपन हाई, ये लो, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ना इतना, इतने से एरिया के अंदर, इससे बोलते हैं हम लोग मैनिपुलेशन वाले एरिया को, हम क्या, ठीक है, ये मैनिपुलेशन एरिया हमारा। इस वाले एरिया के अंदर अगर आपने ट्रेड बना लिया अपोजिट साइड का, आपको मालूम चल जाए कि बायस मेरे क्या है, डाउन साइड के हैं, ठीक है, आपके बायस क्या थे, डाउन साइड के थे। आपने बोला कि जब बायस मेरा डाउन साइड के हैं तो मुझे ट्रेड ढूंढना है डाउन साइड का, लेकिन मुझे पता है कि हर कैंडल के अंदर ना स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि मार्केट ना ओपन करता है, और पहले ना ऊपर जाके मैनिपुलेशन करता है, और फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर, और मुझे उस वीक वाले एरिया में, जो ये एरिया वीक वीक वाला, इसमें ना बनाना है मेरा ट्रेड, मैनिपुलेशन के अंदर बनाऊंगा ट्रेड, मार्केट में ओपनिंग प्राइस के भी नीचे आने लग जाएगा तो बन जाएगी रेड कैंडल, अभी ये वीक दिखने लगेगा, और यहाँ से मुझे करते करते मार्केट में जब मेरे टारगेट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर यहीं कहीं पे जाके मार्केट क्लोज कर देगा। ये मेरा बन गया मार्केट कैंडल का स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको ना ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल की एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन का एरिया है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन वाला एरिया। यहाँ पे मार्केट में दिखाया जाएगा फेक स्ट्रक्चर लोगों को कि भाई मैं तो हायर आई बनाते ऊपर जा रहा हूँ, और उस केस के अंदर आप लोग नीचे आओगे, नीचे का ट्रेड लो, क्योंकि आपके बायस थे डाउन साइड, आपने बोला कैंडल बन रही है रेड आज, और रेड कैंडल बनेगी ऐसा आपने एक्सपेक्ट किया, बायस डाउन साइड है, फीलिंग सब कुछ नेगेटिव है, तो भाई ऊपर वाले सेक्शन में जाके सेल का ट्रेड है, सिंपल। फिर जिसमें जाके ट्रेड करो, और मार्केट के अंदर फॉल करते रहो जब तक आपके टारगेट पूरे नहीं हो जाते डेली टाइम फ्रेम के। बस समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये चीज़ तो आपने समझ ली कि हाँ यार ये तो समझ में आ गया, ठीक है। भाई तो डिटेल में सीखना हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा आपके लिए भी, ये वाला वीडियो गाइस, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप स्ट्रेटजी OTS, ओपन ट्रैप शिफ्ट, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, मुश्किल से 35 मिनट का ही है, ठीक है, तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा इससे। तो समझ गए ना कि मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है ओपन, यहाँ पे करेगा ट्रैप, इधर करेगा शिफ्ट, हर कैंडल के अंदर ये विक हमेशा होती है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन वाली कैंडल होती है, समझ गए मेरी बात को आप लोग। इसी को अप्लाई कर दो आप ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बन गई हमारी ग्रीन कैंडल, इसमें कलर करते हैं हम लोग ग्रीन। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट ना अपनी ओपनिंग के नीचे इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा, लाइक दिस, यहाँ पे ओपन होता है, नीचे गया, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ओपनिंग प्राइस के नीचे, आपको समझ में आ गया कि मार्केट के बायस अपसाइड के हैं, और मान लो ये प्रीवियस डे लो भी स्वीप हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे भी है, अभी हम विक वाले एरिया के अंदर ही है, ऐसा मान के बैठो। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर बॉडी बन जाएगी, नीचे विक बन जाएगी, और जब तक टारगेट पूरे नहीं होते यहाँ तक मार्केट जाएगा और यहीं कहीं पे क्लोज कर देगा। सपोज टारगेट आपके यहाँ तक के, ठीक है। तो आपने एंट्री प्लान करी स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में ओपनिंग प्राइस के नीचे, बस आपका काम क्या था, ओपन ट्रैप एरिया में जहाँ पे लोग सोच रहे हैं सेल सेल सेल, आपने किसी पीओआई का लोवर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई पड़ा होगा, मे बी प्रीवियस डे लो, मंथली वीकली कोई लो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एफएजी स्ट्रक्चर शीट होता है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ओपनिंग प्राइस को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे और टाइम लेता है मार्केट, इसी का ब्रेकआउट करके ओपनिंग पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, इसे बोलते हैं ओपन ट्रैप शिफ्ट या फिर OHLC, ठीक है। यहाँ पे ये था ओपन लो हाई और क्लोज, OLSC, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में होता है। अब आप ध्यान से देखना, हर एक कैंडल को देखो ध्यान से, ये वाली कैंडल जो अभी चल रही है मंथली वाली, इस मंथली वाली कैंडल के अंदर भी सब कुछ यही हुआ है। इस वाली मंथली की ओपनिंग कहाँ हुई है, देखो ये वाली, यहाँ वहाँ देखो, इसमें तो कोई विक नहीं दिख रही, खैर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी विक नहीं है, ये तो ओपन होते से फॉल कर रही है। लेकिन इसको देखते हैं, चलो ये वाला एग्जाम्पल पूरा कर ही लेते हैं, काम करते हैं। ये वाली कैंडल देखो, इस वाली कैंडल में क्या दिख रहा है, इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, ओके, अक्टूबर मंथ ने सितंबर के ऊपर क्लोज किया, करेक्ट।
नाउ सी, अब आपके टारगेट क्या बनते हैं कि एज पर बायस हमारे टारगेट है इस वाले हाई के, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना इसको ढंग से प्ले करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग इस वाले मंथली हाई को लेते हैं। तो वेट करते हैं हम लोग टारगेट का। नाउ नाउ नाउ, ये हमारा मंथ कौन सा, नवंबर। हमें नवंबर मंथ के अंदर अक्टूबर मंथ के हाई को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि बायस क्या है, कैंडल कैंडल के बायस है, तो कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से बायस अपसाइड के। चलो तो अभी हम चलते हैं वीकली पे। नाउ सी वीकली पे, वीकली पे क्या दिख रहा है आपको यार, वी आर इन द वीकली फेवरल गैप। नवंबर के अंदर हमने वीकली एफईजी को भी टैप कर दिया है, और ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट हाई था, मार्केट ने इसको भी टैप कर दिया, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इस वाले मंथ से हमको टारगेट प्लान करना था मंथली में, यहाँ से यहाँ जाना है, ये भी ठीक है। नवंबर मंथ से अक्टूबर मंथ का हाई ट्रैक कर लेते हैं। कलर करते हैं भाई इसका हम लोग रेड, ठीक है, पता रहेगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, चलो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पहले तो मंथली पे चलो यार, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था। ये मंथली की आपकी ओपनिंग प्राइस, मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया है, ठीक है। दिस मंथ ओपन ये वाला, इसका कलर कर दिया ग्रीन, और यहाँ पे ये करता हूँ। मंथली ओपनिंग यहाँ पर है। मंथली ओपन कहाँ से हो रहा है, 3 नवंबर को, ठीक है। 3 नवंबर को ओपन ये यहाँ पर हुआ है। इसकी भी आपने ओपनिंग प्राइस मार्क कर दो, ये ओपन है, ठीक है। मंथली की ओपनिंग हो, वीकली की ओपनिंग हो, डेली की ओपनिंग हो, सेम ही रहेगी। सब जगह मैनिपुलेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मंथली के अंदर देखोगे, मंथली क्या करा, ओपन, लो, हाई और क्लोज। तो इस पूरे मैनिपुलेशन एरिया को अगर आपने अवॉइड कर दिया होता, या फिर इसमें आपने एंट्री ढूंढी होती कि ओपनिंग के नीचे एंट्री ढूंढ रहा हूँ, और हो सके तो ओपनिंग के ऊपर भी आने दो, इससे आप और कंफर्म हो जाओगे कि अब ना ये वीक बन चुकी है, और यहाँ बॉडी आ चुकी है ग्रीन में, अब मेरा टारगेट ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये हमारा मैनिपुलेशन एरिया। फिर आप वीक पे चले जाओ। वीकली पे क्या बोल रहा है, वीकली की ओपनिंग एरिया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यहाँ पे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। डेली पे आप आ जाओ। इस वाले मंथ की पहली डे वाली कैंडल थी, इसमें क्या दिख रहा है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग के नीचे इतना मार्केट चला 1 2 3 दिन तक, फिर जाके मोमेंटम आया। अब आप देखो लोअर टाइम फ्रेम जाके देखो उसको आप, ठीक है। ये अपना मंथली 3 नवंबर से स्टार्ट है। 3 नवंबर से लेके हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि हमारा फाइनल पीओआई, दिस इज योर फाइनल फेयर वैल्यू गैप। अब हम चलते हैं लोअर टाइम में, टारगेट है रेड लाइन के, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे, 1 आवर 15 मिनट कुछ भी ले लेते हैं, 1 आवर ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, हमारे वीकली एफईजी में टैप तो ऑलरेडी कर चुका था, दिस वॉज योर वीकली एफईजी, ठीक है। पर मार्केट ने तो उसको टैप करने के बाद में नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब देखो ये हमारा 3 नवंबर, 3 नवंबर, मार्केट यहाँ ओपन किया, ओपन के ऊपर घूम रहा है, नो मैनिपुलेशन, ठीक है। मार्केट के नीचे आ गया, और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, पर क्या कोई बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला हमको? अभी तक नहीं मिला। तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं अभी, ठीक है। ये मंथली है, ठीक है, मंथली की ओपनिंग भी यही है, सुनना, ये मंथली की ओपनिंग भी है, ये वीकली की ओपनिंग भी है। अब मार्केट नीचे 1 2 3 4 डे, फ्राइडे के दिन मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया आपका यहाँ पे, ठीक है। मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लोज कंटिन्यूसली, मार्केट सडनली क्या करता है, स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है, राइट, लाइक दिस। मार्केट मेक्स अ न्यू स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे, और फिर आपको पुल बैक में एंट्री मिलती है। एंट्री से मैंने बात नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर लिया है, और ये आपके टारगेट पूरे होते हैं, ठीक है। पर उसके लिए आपको क्या दिखा, मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। यहाँ पर भी कैसी एंट्री मिली, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको ओपनिंग यहाँ पे, ओपन, लो, हाई, क्लोज, मार्केट ने आपको पहले मैनिपुलेट किया इस पूरे जोन के अंदर, ठीक है। और इस ओपन, जो ओपन और लो के केस में अगर आपने संभाल लिया होता, और जब मार्केट ने अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आपको समझ में आया कि मार्केट ना नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ने मैनिपुलेशन कंप्लीट कर दिया। चलो आज यहाँ पे भी छोड़ दो आप लोग, छोड़ दो इसको भी, छोड़ दो आप लोग। आपने क्या बोला, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, नाउ मुझे क्या चाहिए, एक एंट्री चाहिए, ताकि पुल बैक की एंट्री चाहिए, राइट। मार्केट ने क्या किया, आज के दिन ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, ओपन, लो। अब आपको एंट्री क्या मिल रही है, या मुझे ना इसके बॉटम पे एंट्री चाहिए। आप गए 125 मिनट के ऊपर, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, मुझे याद ही है इसलिए। 125 मिनट का ये फीस था लास्ट वाला, ये इसके अंदर आपको एंट्री ढूंढनी थी, ओपन इज इक्वल टू लो की, ठीक है, इस दिन। अब आप गए यहाँ पे एंट्री ढूंढने के लिए, और आपको मिली भी एंट्री, ठीक है। आपको लोअर टाइम पीरियड में जाके देखना था, वैसे तो मिनट पे मिल जाती। नाउ क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट इज़ वेरी फार, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, मार्केट ओपन करता है यहाँ पे उस दिन के, ये डेली का, ये डेली की कैंडल है, ठीक है। ओपन, लो, हाई और क्लोज,
ये आपने एक्सपेक्ट क्यों किया, आज के दिन क्यों एक्सपेक्ट किया? क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका था। आपने बोला कि स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ऑलरेडी हो चुका है सर, ठीक है, और मुझे केवल पुल बैक पे एंट्री चाहिए और मेरा टारगेट ऊपर के हैं। कम से कम इस पुल बैक में आपने क्या एक्सपेक्ट किया? मार्केट विल ओपन लो, हाई और क्लोज। तो इस वाले मैनिपुलेशन के अंदर आप बोल रहे हो कि सेलिंग चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया? आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर दिया, माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों की एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, 1 मिनट के हिसाब से भी और 5 मिनट पे भी, ठीक है। और फिर मार्केट ने आपको एंट्री देने के बाद में, क्योंकि मैंने ये मॉडल बताया, इसको बोलते हैं शार्प टर्न रिवर्सल एंट्री, सेल साइड एफईजी, बाय साइड एफईजी, और आपको यहाँ पे सेटअप मिल गया आपका, ओके। स्मॉल एस के साथ में स्विंग के लोग नीचे ऐसा रख के आप ट्राई कर सकते थे और आपको पूरा मोमेंटम मिलता है अप साइड में। पूरे दिन की बहुत ही अच्छा डे था ये, ठीक है, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे। 250 पॉइंट की रैली थी ये, ठीक है, एक ही दिन के अंदर, और क्या ही मोमेंटम था गाइस। तो हुआ क्या इसके अंदर? डेली पे देखोगे इस वाली कैंडल को, वेट सेकंड, अगर आपने डेली पे देखा इस कैंडल को, तो मार्केट ने आपको क्या करके दिया? मार्केट ने ओपन किया भाई, मार्केट ने ओपन किया, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज कर दिया। डेली की कैंडल तो ऐसे क्लोज हुई, ठीक है। वीकली पे आ जाओ, वीकली पे देखोगे मार्केट ने क्या बोला? भाई मेरा पहला वीक तो खराब हो गया, दूसरा वीक ये रहा, ठीक है, दूसरा वीक ये रहा। इस वीक के नीचे मार्केट ने हल्का सा मैनिपुलेशन किया। ये वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 नवंबर से, ठीक है, ये 10 नवंबर ये वाला। इस वीक की आप ओपनिंग थी, नीचे मैनिपुलेशन किया, ऊपर जाके क्लोज कर दिया। और ये पूरा वीक फ्राइडे के दिन क्लोज होता है, ये हमारा फ्राइडे, ठीक है। और फ्राइडे का लो ये रहा, मतलब लास्ट वीक का लो ये रहा और लास्ट वीक का हाई ये रहा, ठीक है। अब मार्केट को इस वाले एफपीजी के अंदर जो एंट्री मिल गई थी, लास्ट पीरियड टैप करके ऑलरेडी बैठ चुका था ये, ठीक है। अब आपको इस वाले वीकली हाई की तरफ बढ़ना था, ना कि लो की तरफ बढ़ना था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया अगले दिन, जब आपके बायस क्या है, इस वाले हाई के हैं, मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया? यहाँ पे किया, ये वाली कैंडल पे, ठीक है। मार्केट ने ओपन किया इस कैंडल में, अरे यार, मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया? यहाँ पे लो पे मैनिपुलेट किया, हाई जाके क्लोज कर दिया। हर कैंडल के स्ट्रक्चर में विक मिलेगी, हर कैंडल के स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन मिलेगा। तो आपको उस मैनिपुलेशन वाले एंगल में समझना है कि मुझे एंटर करना है मेरे बायस के लिए। मेरे बायस अपसाइड के हैं, ये नीचे नहीं जाने वाला है। मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट याद है, ये भी बताना मुझे, ठीक है, डाउट था किसी का। तो मुझे यहाँ से मैनिपुलेशन में एंट्री बनानी है और मुझे इस हाई को टारगेट करना है, सिंपल, ठीक है। अब ये बात हो गई मेरी बारे आराम से। नाउ एक और चीज़, इस वाले वॉल्यूम इम्बेलेंस के अंदर मेरे बायस अपसाइड के हैं। यहाँ तक कि मेरे बायस थे, मेरा मंथली टारगेट तो ऑलरेडी ये वाला ही है ना, ये तो ऊपर जाना है यहाँ से। अब इस मंथली एफईजी में आ गया हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करता? मार्केट ओपन यहाँ पे यहाँ गया, प्रीवियस डे लो स्वीप करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ओपन यहाँ पे क्या कैंडल है, लो बनाया, लो स्वीप किया, प्रीवियस डे लो स्वीप किया, चर्चा शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका होगा यहाँ पे, आज तक की तारीख, सिंपल, कितना सही सेटअप है, ठीक है। तो ओपन लो, ओ एच एल सी, ओ एल एस सी, ठीक है, यही आपको मंथली वीकली डेली पर ध्यान रखना है। और मैं तो कह रहा हूँ डेली, अगर आप रोज ट्रेड करते हो, ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए, अगर डेली ट्रेड करते हो आप लोग, तो आप लोग ना इसको अच्छे से फॉलो करो। मेरा वो वाला वीडियो देख लेना जो बताया मैंने आपको अभी, ओपन ट्रैफिक वाला, इंट्राडे में ट्रेड करने के सारे गाइडेंस वहीं मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई आपको। और मैन्युपुलेशन वाला मैंने पूरा एंगल बता दिया, इसके ऊपर डेडिकेट मेरा एक वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर प्लीज़ एक डेडिकेट वीडियो बनाओ ओ एच एल सी ओ एल एस सी के ऊपर, ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगा। अब बायस का एक और डाउट, ठीक है, जो लोगों को आ रहा था कि सर हम लोग ना, हमारे बायस ऐसे क्लियर होते हैं कि ना यहाँ से अ, इस तरीके से मार्केट ने क्या किया हुआ, एक स्विंग बना रखा है और यहाँ पीओआई में टैप कर दिया है। हमको क्लियरली पता है कि मार्केट ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देख लिया और अपना टारगेट क्लियर हमको यहाँ तक आएगा। इक्वल आई के टारगेट सभी को अच्छा लगता है, वो मार्केट दिखा रहा है। चलो, नाउ आप लोग एंट्री करोगे यहाँ पे, टारगेट रखो यहाँ पे। अब मार्केट जो है ना यहाँ तक पहुँच गया है, क्या आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी करेगा? बायस जब भी हम निकालते हैं ना, तो हम लोग केवल ये बोलते हैं कि मार्केट केवल वहां तक जाएगा, इसके ऊपर क्लोज कर दे स्ट्रांगली, इसकी इच्छा। ये नीचे आके स्वीप करके रेड में क्लोज कर दे, इसकी इच्छा। हमारा काम कितना था? क्लोजिंग का पता लगाना हमारा काम था कि नहीं? हमारा काम था केवल और केवल ये पता लगाना कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बस। आपको केवल इतना पता था, इसको स्वीप करेगा, रन करेगा, ये आपको पता नहीं था। तो इन चीज़ों में उलझना भी मत, मार्केट से फाइट मत करना, और ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ छोड़ देना आप लोग कि मार्केट में ना ये हो नहीं रहा है, इसे इस प्रकार के कैंडल के लो को स्वीप करके मार्केट ने, सुनना, ये बहुत लोगों की शिकायत है, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, मुझे बताना जरूरी है।
मैं कुछ भी करूँगा, मैं कंप्लीट चीज़ बताऊँगा, ठीक है? मार्केट ने वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर भी टैप कर दिया था। ये बता रहा हूँ, ये अभी हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें बार-बार होंगी, आप लोगों को घबराना नहीं है गाइस, ठीक है? अभी क्या हुआ मार्केट में, ये वीकली पे पूरा स्वीप हुआ है। सीआरटी के टारगेट क्या थे आपके? यहाँ तक के थे। बहुत सही बात है। सबने पढ़ा हुआ है, सबको आता है। अच्छी बात है। अब देखो 3 डे के एफईजी में भी था, ठीक है? एक अच्छी बीपीआर रेंज के अंदर भी था, सब तो सही दिख रहा है, ठीक है? सीआरटी बन गया 3 डे के ऊपर भी, ये वाला। 3 डे के बायस तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक तो आपको जाना है, 200 तक तो मार्केट जाने वाला, 26 जाओ 200 पे बेस्ट कंडीशन। तो जब सब कुछ सही दिख रहा होता है ना गाइस, तब ये अचानक से ये क्या हो जाता है मार्केट में, ठीक है? ये क्या हो गया, मतलब 3 डे के ऊपर कैंडल कब क्लोज हुई थी? 10 और अगली वाली 15 को हुई थी। 15 को ये कैंडल कौन सी बनती है? 15 को मार्केट ने क्या करा, ये वाली कैंडल बनाई थी आपके साथ, ठीक है? यहाँ पे 3 डे वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। 16 को ये क्या बन गई अचानक से, मतलब पहले तो मेरे ये बायस क्लियर करो आप लोग, ठीक है? ये वाले बायस तो आपके डे हाई के थे, है ना? इन दो को देख के तो ये बोलोगे ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस में भी टैप कर लिया, 3 डे के एफईजी, वीकली सीआरटी, सब तो लग रहा है। ये अचानक से ये क्या हो गया, ये क्यों आया, ये क्यों का पता मत लगाने बैठो। कोई पीओआई था क्या जो पेंडिंग था, ऐसा कुछ था क्या? देखो हर बार नहीं होता है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि होगा भी, ठीक है? होगा, मान लो कोई पीओआई, ठीक है? पर इस तरीके से बार बार शिकायत मत करो कि हायर टाइम फ्रेम बायस तो ऊपर थे, सब था। अगर कोई चीज़ फेल होती हुई दिख रही है ना, तो उससे होने दो और उसे दिखने दो, ठीक है? पीछे मत पड़ जाओ कि ये तो काम ही नहीं किया, वो भी नहीं किया। अरे यार, और भी स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आपके यहाँ बायस फेल हो रहे हैं तो कहीं और जाकर ट्राई कर लो, ठीक है? मोमेंटम लेस मार्केट के अंदर क्या ही मिलेगा हमको, यही तो रिजल्ट मिलेगा आपको कि बाय साइड का एफईजी फेल हो दिखेगा। देखो भैया, क्या दिख रहा है आपको, इस वाले बाय साइड के एफईजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके फॉल आना पॉसिबल था, ठीक है? नहीं आया, मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। सिंपल सी बात है, रिक्लेम कर लिया आप लोगों ने, वॉल्यूम बैलेंस के भी ऊपर लगभग लगभग क्लोज ही था। मेरे को तो बहुत सही लग रहा था, ऑल दो कोई बाय साइड एफएच नहीं बनाया हम लोगों ने, तो फिर भी मेरे टारगेट थे यहाँ तक के, ठीक है? जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मैं आया भी नहीं हूँ, पहले भी कभी नहीं करी मैंने। ये वाला टारगेट तो नहीं आया, ठीक है? दो टारगेट थे ना, या तो इस स्विंग लो के थे या फिर इस स्विंग हाई के थे, इतना तो मेरे साथ सीख चुके हो। इस वाले मोमेंटम वाला मार्केट को ट्रेड करना था आपको। यहाँ पे आने वाला मार्केट ने कुछ बुलिश नहीं बनाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आके रिजेक्शन दिया, यहाँ पे ग्रीन क्लोज, अभी भी कुछ नहीं बना क्योंकि यहाँ पे सेल का फिजी है। यहाँ आके तो श्योर हो गया कि ना, अब तो यार बायस कंप्लीट होंगे ना सर यार, अब तो बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक पक्का है। मैंने बोल दिया था आपको एनालिसिस के अंदर, ये पक्का है। अगले दिन ये हो गया, अब मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ मेरा कि यार मुझे तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है। भाई मैंने पहले भी किया हुआ है, ये सब होता है। समर के अंदर अगर लेके बैठोगे मार्केट को तो ऐसा होगा। जब मार्केट की इच्छा होती है वैसा करता है, मार्केट इज सुप्रीम। अब आप लोगों ने क्या करा यहाँ पे, तो इसको लेके बैठ गए यार, अब ऊपर नीचे। अरे भाई ऊपर नीचे मत करो, मार्केट ने इस एफईजी के नीचे क्लोज कर दिया है, इसको आगे ड्रैग कर दो, ठीक है? मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है क्या, अभी पता नहीं। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट ने अभी ना इस वाले हमारे लिक्विडिटी में टैप करके, सॉरी पीओआई में टैप करके इस स्विंग के टारगेट थे वो मार्केट ने दे दिए, और ये स्विंग भी आ चुका है। क्यों? अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, नीचे क्लोज कर दिया है, ऊपर जाना है नीचे क्लोज कर दिया है, तो इतना तो पता चल गया ना आपको कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब टैप करे ना करे, यहाँ तो आएगा, टारगेट तो पूरे कर दिए इसने, अब छोड़ दो। अब मार्केट में बचा क्या है, अब मार्केट में बचा क्या है, पीओआई के नाम पे वो बचा है ये वाला आईएफएसजी का एरिया, ठीक है? आपने इस वाले को स्वीप कर दिया है, नए एफईजी में जाने के लिए आप तैयार हो। यहाँ से यहाँ जाने तक का रास्ता पता था आपको, यहाँ ओपन किया, एफईजी में आ गए, चलो ये बताया था लाइव मार्केट में, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद मार्केट ने स्विंग लो के टारगेट फिर से दे दिया आपको, ठीक है? गैप डाउन करके यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन करके यहाँ कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया तो मार्केट ने आपको बायस क्या हो गया, ऊपर क्या होगा, कहाँ तक के, यहाँ से इस वाले आईपीजी के बॉक्स तक के। अगर मार्केट इसके ऊपर फिर से क्लोज कर देता तो मुझे क्लियरली पता था मार्केट के अंदर, तो इसको रिजेक्ट करता हुआ दिखता मुझे, तो मैं बोलता कि हाँ, या तो यहाँ तक जाएगा और फिर जाएगा मार्केट स्विंग तक के लिए। मार्केट ने क्या किया, स्टोरी चेंज कर दी पूरी। मार्केट ने बोला कि मैं तो नीचे आ चुका हूँ, मैं फिर से इसी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसी रेंज को सपोर्ट रेजिस्टेंस से रबर करवा रहा हूँ, और अब तो मैंने आपके इस वाले वॉल्यूम इसको ब्रेक कर दिया और इसी पे रीटेस्ट करके मैं जा रहा हूँ अगली लिक्विडिटी की तरफ। तो मेरी ये लिक्विडिटी गाइस रिस्क पे है। मुझे यहाँ तक के टारगेट मिलने था, लेकिन मैंने यहाँ तक के टारगेट लिए थे आज के दिन, ठीक है? यहाँ तक मैंने बुक कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको अभी एक्सपेक्टेशन में नहीं रखा मार्केट में, ठीक है? क्योंकि मार्केट में मुझे सडन रैली देखने को मिली थी आज के दिन, तो ये वाला चल रहा है। अब इतना मैं रोज परेशान हो रहा हूँ कि यार क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे बायस क्या है, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे चाहिए ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट मोमेंटम जहाँ मुझे एफईजी से
अगले स्विंग के टारगेट मिले, वेट अ सेकंड, या फिर मुझे अगले स्विंग के टारगेट मिले, या फिर इस वाले कैंडल को स्वीप करके एफईजी तक के बायस मिले। मेरे को यही करना है, ठीक है। मुझे पीओआई में आना, लिक्विडिटी स्वीप करके पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाना है। मुझे ऐसे में उलझना ही नहीं जहाँ मुझे क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे सेटअप यहाँ नहीं मिल रहा है ना, तो इसी सेटअप को लेके जाऊंगा मैं किसी और इंडेक्स पे, और इंडेक्स में मिल गया तो उसके स्टॉक्स पे जाऊंगा और जाके मेरा काम करूंगा। किसी में मंथली का लेवल मिल गया ना, किसी इंडेक्स के, किसी सेक्टर के अच्छे इंडेक्स में, तो मुझे पूरे मंथली के बायस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के, कि मुझे अप साइड के बायस मिल गए सपोज मेटल के। मुझे मेटल के सारे स्टॉक्स निकाल के रखने हैं और मैं सही एंट्रीज पे जाके अलर्ट लगाना है। जब एंट्रीज आ जाएंगी मैं एंट्री करके मेरे टारगेट्स को बुक कर लूंगा, स्टॉप लॉस आएगा वो ले लूंगा। पर इतना पता है कि मैंने सही सेक्टर पकड़ा था, फिर भी गलत हुआ तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लूंगा। पर निफ्टी के अंदर जबरदस्ती उलझा नहीं मैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरी स्टोरी यहाँ तक आपको क्लियर होगी। OHLC भी बता दी मैंने आप लोगों को, और जो बताया था ना कि हाउ टू डील विथ इस तरह के मार्केट जब बायस फेल होते हैं, इरिटेशन गाइस सभी को होती है, ठीक है। पर लेके बैठना नहीं होता। जब मेरा यहाँ पे ना क्लोज हुआ था ना मार्केट, कि मेरे पहले कैंडल हाई के बायस नहीं आए थे, ठीक है, तो मैंने साफ सोच रहा था कि मेरे को इसके लिए रोनी नहीं बैठाएगी ये रेड कैंडल लाके। मैंने क्या बोला, मुझे बायस मिल जाएंगे इस कैंडल के डाउन साइड के। मार्केट गैप डाउन हो गया, बायस कंप्लीट हो गया। अगले दिन मार्केट इस वाली कैंडल बनाई, मैंने बोल दिया हाई के बायस है। जहाँ ओपन होता है प्रीवियस कैंडल हाई के मेरे बायस आ गए, यहाँ टैप करके ऐसी कैंडल बना दी इसने। अगले दिन मेरे बायस इस वाले कैंडल के लो के हो गए, वो भी आ गए, स्वीप कर दिया मार्केट के बायस। अगले दिन यहाँ क्या हो गए, यहाँ पे काम कर गया। अगले दिन बायस इस कैंडल हाई के थे, आया ही नहीं, भूल जाओ। और क्या दिखा मुझे, वीक अच्छा क्लोज हो चुका है, यहाँ के मेरे बायस थे। मार्केट ने इसको ब्रेक करके यहाँ दे दिया मार्केट, ओहो कोई बात नहीं। अब जब ये ब्रेक हो गया है तो मेरे अगले बायस कहाँ तक चले गए, प्रीवियस कैंडल लो तक तो चले गए यहाँ तक। फिर अगर सस्टेन करके आराम से, तो मुझे कहाँ तक मिलेगा मोमेंटम, यहाँ तक का मिल जाएगा, ठीक है। सो स्विंग लो तो यही है मेरे पास में, तो कम से कम यहाँ तो मुझे मिलेगा टारगेट। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने तय कर ली, ठीक है। हर कैंडल हाई की मिल रहा है। अब एक आधा मुझे मोमेंटम नहीं मिला, जैसे ये हाई नहीं आया, ये हाई नहीं आया, इवन तो ये हाई भी नहीं आया, 2 बार हाई नहीं आए, एक बार ये नहीं आया। जबकि हर बार मेरा काम चल रहा है, अच्छे से आ रहा है, कैंडल वाले बाइस काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बार नहीं आया ना, तो लोग बोलेंगे काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है गाइस, आप लोग स्ट्रेटेजी पे खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर गाइस, ठीक है। और हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, निफ्टी में नहीं मिला, बैंक निफ्टी में नहीं मिला, 12-13 सेक्टर के इंडेक्स में भी नहीं मिला, उनके स्टॉक्स में नहीं मिला, भूल जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। स्विच करो मार्केट, इंडियन मार्केट को स्विच कर दो क्रिप्टो फॉरेक्स पे, वहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, काम करते हैं गोल्ड सिल्वर पे देखते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पे देखते हैं, नहीं मिल रहा, मत करो ट्रेड। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कहीं पे ना मिले, पर मिलेगा आपको। और वो भी नहीं मिल रहा है तो समझ लो आपके वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एंजॉय करो, क्यों इतना हेडेक लेके बैठे हो, ठीक है। तो ये गाइस, ये था मेरा पॉइंट। आई थिंक इस सेशन को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। आई थिंक सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए आप लोगों के। चलो अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अभी हमारा ईयर क्लोज होने वाला है, ठीक है, याद रखना। 25 इज 25 एंड हो रहा है, 26 लगने वाला है ईयर, है ना। एक साल की कैंडल पूरी क्लोज हो जाएगी निफ्टी के अंदर भी। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे निफ्टी के ऊपर, कुछ नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ दिख रहा था पर मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको जब एंट्री मिली है ना हमारे किसी ईयरली वाले लेवल पे, ये हमारा 1 साल का लेवल था, मार्केट को 1 साल लगा यहाँ पे क्लोज करने में, मतलब 1 साल पूरा बुलिश, भयंकर, ठीक है। जब हमको यहाँ पे एंट्री मिली हमारे 12 मंथ के एफ में, तो मार्केट मोमेंटम देखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद तो एंट्री मिली ही नहीं। अब आपका काम ये है कि आप 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, क्वार्टर भी एंड होने वाला है ना, 3 मंथ का क्वार्टर भी एंड होने वाला है, 6 मंथ का क्वार्टर भी एंड होने वाला है, हाफ है ना, क्वार्टर नहीं बोलते उसको क्या, ठीक है ना। तो हाफ ईयर एंड होने वाला है और ईयरली की अगली एंड हो जाएगी। तो अब आपका काम ये है कि आप लोग जाके ना इन सभी सेक्टर्स के बायस निकालो, इस 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली बायस क्या है, ठीक है। जैसे सिंपली आपको स्विच कैसे करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑयल एंड गैस पे स्विच कर, ठीक है, 12 मंथ के ऊपर। 12 मंथ कैंडल दिख कैसी रही है, खास नहीं दिख रही, लेकिन एक चीज़ क्या दिख रही मुझे, कि 12 मंथ कैंडल ने ना यहाँ पे एफ में टैप किया और यहाँ पे क्लोज करने वाली 2-3 दिन के अंदर। 12 मंथ को तो लग रहा है कि यार ये ना इसको हाई को टारगेट करना चाहिए अगली बार। आप खुद देखो ना यहाँ से बायस क्या है, डाउन साइड क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। 6 मंथ देखोगे तो यार 6 मंथ के एफ में ऑलरेडी टैप कर दिया है, अच्छी कैंडल बन चुकी है, CRT बन चुका है ये वाला, ठीक है। ये मेरा फेवरेट सेटअप है, एफ के अंदर CRT, ठीक है, ये आ चुका है। जब ये बनी थी कैंडल तो आपके बायस क्या थे, डाउन साइड के यहाँ तक के, अभी इसमें क्लोज करके ऊपर स्वीप कर दिया, आपके बायस अप साइड के। 6 मंथ में भी ठीक दिख रहा है। 3 मंथ के अंदर कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा ये रोकने के लिए तैयार बैठा हुआ ये वाला, ठीक है। अगर 3 मंथ के अंदर आज इस वाले क्वार्टर में मुझे अच्छी क्लोजिंग मिल जाए ऊपर की तरफ, तो थोड़े बायस अच्छे दिखेंगे। मंथली में देखते हैं कुछ बना है क्या, ओहो मंथली के अंदर तो अच्छी क्लैरिटी दिख रही है,
कि इस वाले मंथली एफईजी ने न्यू मंथली एफईजी क्रिएट कर दिया है। अब मैं इस मंथली एफईजी में हूँ, तो क्या मैं 1 महीना और वेट कर लूँ कि अच्छा सा क्लोजिंग मिल जाए, तो ये 3 मंथ के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाएगी और न्यू मंथ की क्लोजिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद में क्या मेरे बायस क्लियर है क्या? यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर है। मुझे अगर मेटल ऑयल एंड गैस के अंदर अच्छी क्लैरिटी मिल गई, तो ऑयल एंड गैस के जो अच्छे इक्विटी और एफएनओ के स्टॉक्स होंगे, उनके मुझे अच्छे बायस मिल जाएंगे क्या? मैं मानता हूँ एफएनओ के अंदर हम लोग एक आध महीने से ऊपर होल्ड भी नहीं करते हैं, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, पर इक्विटी में तो कर सकते हो, तो वहाँ पे करके देख लो। तो अगर क्लैरिटी हर एक सेक्टर की आपको मिल रही है टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उसको देखो ना। एक सेक्टर के अंदर क्यों इतना माथा फोड़ रहे हो अपना? ठीक है, तो बस यही था गाइस, ठीक है ना। मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे तब बताने पे अगर आ जाऊँगा आप लोगों को मैं कि किस किस सेक्टर्स में किस तरीके से वर्क करता हूँ, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा कमेंट्री मुझे करनी भी नहीं चाहिए सेक्टर्स और स्टॉक पर, वो लीगल नहीं है, ठीक है। बट जो भी है बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखोगे आप लोग तो सिमिलर ये सेटअप बन रहा है, मैं बताने से रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। तो ये चीज़ें मतलब मुझे अट्रैक्ट करती है इस तरीके से कि आप लोग इस तरीके का मोमेंटम कभी ना कभी देखोगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि वैसे ही बायस बहुत अपसाइड के हैं और ये ब्रेकआउट जब हो जाएगा तो मोमेंटम मुझे वापस से बड़े लेवल पे यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। यही चीज़ मैं बताई थी आपको फोटो में, आई थिंक वो बताया था, आई थिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप जाके चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। फोटो में बताया था मैंने आपको, हाँ ये रस बिल्कुल सही। फोटो में ये हुआ था सेटअप, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या हुआ था, शायद यही था क्या, यही था। वीकली एफएजी टैप हो चुका था, ये रेस इक्वली बन चुका था और मुझे इसके ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी। ये कैंडल जब बनी ना इस लेवल पे, उसके बाद में इसने मोमेंटम दिया था और मैंने ये फटने से पहले बोला था आपको कि ये जैसे फटेगा ना उसके बाद नीचे नहीं आएगा, और ये आया भी नहीं। और इसने इससे पहले टच भी नहीं किया किसी चीज़ को, जब तक ये यहाँ नहीं पहुँचा ना तब तक ये कहीं रुका भी नहीं बीच में, ठीक है। थोड़े मोड़े लेवल्स पेंडिंग थे, वो मार्केट ने ऑलरेडी अब टैप कर लिया और डेड होके जा रहा है, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ी लिक्विडिटी ले चुका था। तो ये सब होता है, ठीक है। आपके पास में सही स्टॉक, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इंडेक्स होना चाहिए और तब पता चलेगा आपको कि मुझे किस मार्केट को किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। इसलिए आई होप मेरी ये बातें क्लियर हो रही होगी आपको कि कैसे राइट मार्केट को चूज़ करना है, ठीक है। राइट स्क्रिप्ट तक कैसे पहुंचना है, बायस क्लियर है कि नहीं है, आप किस फेज़ में हो, ठीक है, मार्केट की किस फेज़ में हो। आप जिस भी स्क्रिप्ट को देख रहे हो देखो कि क्या मैं पुल बैक वाली फेज़ में हूँ या पीओआई के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। या तो पीओआई के अंदर हूँ या यहाँ कहीं पे हूँ तो पीओआई तक आ सकता हूँ। अगर यहाँ पे हूँ इस जगह से मैं पीओआई से ऊपर लिक्विडिटी तक जाऊँगा, और अगर नहीं मैंने रिजेक्ट कर दिया इसको, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा क्लियरली बायस क्या होगा, मेरे यहाँ से रीटेस्ट के बायस, फिर वहाँ से फॉल के बायस, सिंपल। और मुझे ट्रेंडिंग लेग चाहिए, मुझे साइडवेज वाले फंसे हुए लेग नहीं चाहिए। मैं ऐसा ही लेग चूज करूंगा जहाँ पे मुझे ना इस तरीके का कोई ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है, मार्केट में, और नया पीवाई आ चुका है। अब मेरा काम किया, या तो यहाँ से बाई का ट्रेड लूंगा, पहले तो आने का ट्रेड लूंगा पीवाई में, फिर या तो ऊपर का ट्रेड लूंगा, और नहीं तो ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट करके फॉल का ट्रेड लूंगा। मैं इस तरीके के लेग में उलझना चाहूँगा, मुझे इस तरीके के फंसे हुए मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहाँ मुझे पता ही नहीं साला मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसे मार्केट में मुझे देखना ही नहीं कुछ भी कि यहाँ चल क्या रहा है, ठीक है। सिंपली कह रहा हूँ अवॉइड करना ऐसी कंडीशंस को, ऐसे इंडेक्स को भी अवॉइड करना जब तक आपके पास में क्लियर बायस ना हो कि मुझे कहाँ किस तरीके डायरेक्शन ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको देखना किन किन चीज़ों को है, इनको हटा के देखना क्या है आपको। आपको देखना है ये चीज़ें हटा दो, आपको देखना है कि इस तरीके से वेट, आपको देखना है इस तरीके से एफिजिकेटेड, ठीक है। मार्केट में इतनी क्लैरिटी है, जिस दिन लेके आ जाओगे ना फंसना बंद हो जाओगे, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। बायस के मेरे सारे पार्ट्स कंप्लीट हैं। ये साइकोलॉजिकल सेशन था मेरी ओर से, गिफ्ट है आप लोगों के लिए। पार्ट 4 को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो इस वाले वीडियो में भी जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको मैं बोलूँगा गाइस, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करें प्यार भरा, मुझे भी मालूम चलेगी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना वीडियो आपको अच्छा लगा है। एक कमेंट करने में, एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, इस पर मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग सीरियसली डेडिकेटली मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बस अगले वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो वीडियोस मैंने आपको देखने के लिए बताया है, रेफरेंस दिए, और सभी वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आपने मेरे सारे वीडियोस को दिया, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय। It's jar off beats, baby. Let's go.